नमस्कार। गुड मॉर्निंग अमर भाई। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। हमारे जितने भी लोग हैं, पहले तो हम लोग भगवान की प्रार्थना से शुरुआत करेंगे। जय अम्बे, जय अम्बे, जय अम्बे। तो माता सरस्वती को हम प्रार्थना करें, पूरे ब्रह्मांड में, पूरे विश्व में सभी को सद्बुद्धि दे, सबको आशीर्वाद दे। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्रवस्त्रावृता, या वीणा वरदण्डमण्डितकरा, या श्वेतपद्मासना, या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। थैंक यू फ्रेंड। थैंक यू माता जी, जगत माता। और हम सबके हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस के लिए प्रार्थना करेंगे 10 सेकंड के लिए। भगवान सबको सुख शांति समृद्धि दिए, जो भगवान ने हमें मिशन दिया है। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हम जितने भी लोग इस संसार में से देह त्याग कर चुके हैं, उनकी आत्मा के लिए 10 सेकंड के लिए प्रार्थना करेंगे। हमारे अ, जो अंकिता है, हमारे बहन रमा बहन की बेटी, उनके पिताजी किरीट भाई हमारे भाई लगते हैं, उनका देहांत हुआ है जादर में। उनकी भी आत्मा की शांति के लिए हम साथ में प्रार्थना करें। ओम सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु, मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। नमस्कार सभी को। और अमोल भाई, आपके लिए बहुत 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 अप्रिसिएशन है। हमारे नानकानी साहब अहमदाबाद से कल मुझे फोन करके बोले, मैं मेरे लिए पहली दफे जिंदगी में बड़ा पॉलिसी बेचा, 8 लाख का हाफ ईयरली प्रीमियम, मतलब 16 लाख प्रीमियम लेके। मैंने उनको बोला शेयरिंग करना, तो अगर वो पैनल पे आ जाएंगे तो हम लोग ले लेंगे। अपने देख लेना प्रवीण भाई नानकानी जी को। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। डेवलपमेंट ऑफिसर है, अभी लिखा हो गए। और एक उनको भी पहले, लेकिन एक शस्त्र मिल जाता है ना। और अभिजीत भाई कल जो ये था अपना फाइनेंशियल कमांडो, बहुत लोगों ने, हरे नानकानी जी प्रकट हो चुके हैं। नानकानी जी हमारे अहमदाबाद के हमारे परम मित्र है, और अहमदाबाद की पूरी लीड लिया, कमिटमेंट कोर्स का जो पूरा मैनेजमेंट लास्ट टाइम, हॉल बुक का, होटल बुक कराना, सब कुछ, फूड फूड सब कुछ। और मैं जब भी जाता हूँ अहमदाबाद, तो मुझे उनके यहाँ रहने का सानिध्य मिलता है। और नानकानी जी, यस, आप थोड़ा छोटा सा शेयरिंग करें, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नमस्कार जय अम्बे। नमस्कार जय अम्बे। कल वैसे तो शेयरिंग कर दिया था कॉम्बो के फॉलोअप सेशन में, तो वहाँ पे तो सबको मालूम होगा। मैं 35 साल तक डीओ और एसबीए था। उसके बाद अभी जून 22 में रिटायर किया, और अब अपने एजेंटों की इच्छा के लिए लीका बना। तो इतने सालों में मैं हजारों जॉइंट कॉल किए होंगे शायद एजेंटों के साथ, उनको हमेशा सपोर्ट करके और धंधा दिलवा रहे थे। लेकिन मैंने कभी, मेरे बेटे की एजेंसी थी क्राउन एम्बेसडर के टाइम से, 2013 से लिया था, लेकिन कभी मैं उसमें एक पॉलिसी नहीं बेचा था। उसको बोलता था तेरे को जो करना है कर, नहीं करना है तो नहीं कर, लेकिन कभी भी किसी को पॉलिसी के लिए नहीं बेचा था। इवन मेरे जो जान पहचान वाले आते थे वो भी मैं मेरे एजेंटों को दे देता था, तो वो सब संभालते थे। मैंने कभी किसी के लिए पॉलिसी नहीं बेचा था।
लेकिन अभी लीका के बाद ऑफिशियली आई एम फ्री टू सेल एनीथिंग। तो मुझे लगा कि अभी, और उस दिन अमोल भाई का जो कॉम्बो कोर्स किया, और इसमें भी एक चीज़ बता रहा हूँ कि मैं जब से आईओई से जुड़ा हूँ 2007 से, कभी भी कोई कोर्स छोड़ा नहीं है, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो। जितनी बार भी हुआ, रिपीट हुआ, कभी कोई कोर्स छोड़ता नहीं हूँ। तो इस बार भी मैंने बोला चलो करते हैं, तो कॉम्बो किया। उसमें बहुत अच्छी चीज़ लगी, और प्रभाकर नकाशे ने भी जो शेयरिंग किया था, तो फिर मैंने वो जो पोस्टर था अमोल भाई का, वो मैंने खाली फर्स्ट टाइम लाइफ में, फर्स्ट टाइम मैंने स्टेटस रखा था। तो मंडे को ही, संडे नाइट को ही कॉम्बो का प्रेजेंटेशन मालूम पड़ा। मंडे मॉर्निंग मैंने स्टेटस रखा, और मंडे 3-4 घंटे के बाद एक पार्टी का मैसेज आया, सर ये क्या है। मैंने कहा बाद में फिर मिलना पड़ेगा, ऐसे फोन पे तो नहीं हो सकता है। बोले ठीक है आ जाओ शाम को। तो शाम को गया था मैं वहाँ उनकी शॉप पे, तो सब समझाया, बहुत सारे सवाल जवाब किए, करीबन 1.5-2 घंटा प्रेजेंटेशन दिखाया एक्सेल का। और उसके बाद भी बोले चलो ठीक है काम करते हैं। मैंने संकट चौथ पे करता हूँ सब अच्छा काम, तो अपने 17 तारीख को संकट चौथ है, आप घर पे आ जाओ और सिग्नेचर वगैरह सब ले लो। तो कल संकट चौथ था, कल गया मैं। फिर उसने 1-1.5 घंटा और निकाला गया था सिग्नेचर लेने और चेक लेने। फिर 1-1.5 घंटा कन्फ्यूजन था, वो भी दूर किया। फिर सब कुछ करके मैं चुपचाप बैठे गया। मैंने कुछ मांगा नहीं, फॉर्म फॉर्म निकाला, और तो सिग्नेचर वगैरह लेनी थी उनके घर वालों से ले लिया, और चुप करके बैठ गया। चेक मांगा नहीं, तो अपने आप चुप करके उठा और अंदर से जाके चेक लेके आया कि सर लो ये चेक। बोले लेकिन हाफ ईयरली लिखना। तो हाफ ईयरली उसने, एक्चुअली उसने 4 लाख हाफ ईयरली है उसने 4 अपने दिया, फिर उसके भाई का वो 4 लाख इतना ही लेना था। तो ऐसा करके मैं 8 लाख हाफ ईयरली, मतलब 4 लाख क्वार्टरली करके मैं लेके आया, तो 16 लाख का ईयरली प्रीमियम। लेकिन फर्स्ट टाइम मैंने अपने बेटे की एजेंसी के लिए मैंने बेचा है, कभी मैंने नहीं बेचा था। तो सबसे इम्पोर्टेंट एक चीज़ मुझे लगी कि मैं दूसरों के साथ जब कॉल में जाता था ना, तो फियर ऑफ लूजिंग नहीं होता था कभी। आया तो आया, नहीं आया तो नहीं आया। लेकिन फर्स्ट टाइम जब बेचने लगा तो एक बार मन में आया था कि यार नहीं आया तो नहीं आया तो बिजनेस का प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन मेरा खुद का फेल्यूर का हो जो मुझे लग रहा था कि मेरा सेलिंग टेक्निक में क्यों फेल गया, ऐसा वो डर लग रहा था। तो फिर मैंने थोड़ा शांत रह के और मेडिटेशन वगैरह करके उसको ओवरकम कर दिया, और रिजल्ट आ गया। तो और अभी मैंने ये मार्च तक 51 लाख प्रीमियम करने का नक्की किया है। तो 31 मार्च तक 51 लाख प्रीमियम में अपने एजेंसी में करवा दूंगा। और लीका का तो चालू है सब एजेंट होगा, लेकिन मैं कभी वाह। मेरे एजेंट के किसी भी क्लाइंट के वहाँ मैं नहीं जाता, इतना एथिक तो रखने का। कभी भी उनके क्लाइंट्स में जिंदगी भर नहीं देखने का, कभी आएगा भी तो अभी मैं उन्हीं उन्हीं को दे दूंगा। धन्यवाद धन्यवाद नानकानी साहब। और थैंक यू। अमोल भाई, हमने जो करोड़ रुपया कमिटमेंट कोर्स कमाने का मिशन रखा है वो तो आसान कर दिया। अभिजीत भाई ने कल आसान कर दिया, परमात्मा की मेहरबानी है। सर इसका पूरा क्रेडिट अमोल भाई को जाता है, क्योंकि उनका जो कैलकुलेशन का स्टाइल है और समझाने का स्टाइल है या, एक्सेल, या। इज माँ रियल। माँ माँ के स्तर पे हरि भाई कोठारी बोलते हैं ना, मास्टर। और अभिजीत भाई हरि भाई कोठारी को मैं सुना था, तो क्या ये क्या बोलते, मास्टर मास्टर बोलते हैं। वो तो मास स्तर में ही है। उसने क्या बोला, मासे मासे तरती थी मास्टर, मतलब हर महीना पगार आता है और जो तरता है मास्टर। बोला मास्टर नहीं है, मास मास्टर है। माँ के स्तर पे जाके जो समझाता है उसको मास्टर बोलते हैं। तो हमारे सभी लीडर लोग के लिए भी बहुत अभिनंदन। यस। तो मतलब ऐसा लगता है कि अगर कोई भी बंदा इनका ये कोर्स कर देगा, तो जैसे ये खाली कॉम्बो कोर्स नहीं है, इवन बेसिक मैंने कम से कम 10-12 रिपीट किया है, मेरा डीओ कोर्स 10-12 बार रिपीट किया है। तो कोई भी कोर्स करने से ना एक्चुअली कुछ ना कुछ तो डेफिनेटली मिलता है। अभी मैं 45 डेज से डेली ज्वाइन हो रहा हूँ। तो ऑनेस्टली हर एजेंट से एक चीज सीखने को मिलती है, वीरानी से, जयमिश से, और स्नेहा मंजरेकर से। तो बहुत, मतलब प्रभु देसाई से तो हमेशा मिलते रहते हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें हैं हर एजेंट से एक एक चीज उठाने की। दिव्येश भाई से, सब लोग से बहुत, मतलब हर एक कंट्रीब्यूटर से बहुत कुछ सीखने को मिला। हर हर पार्टिसिपेंट जो भी आता है शेयरिंग करने उनसे। आईओई में सभी पार्टिसिपेंट ने सभी को योगदान दिया है, मतलब ऐसा नहीं कि एक ने दिया है, कुछ लोग बैकग्राउंड में रह के दिया है।
कोर्स के लिए बैकग्राउंड में तैयारी की है, कुछ लोगों ने लोगों को मोटिवेट किया है, कुछ लोगों ने मुझे मोटिवेट किया है। ये एक ही प्लेटफॉर्म ऐसा है जहाँ एजेंट को हेल्प करने के लिए अपना सब कुछ दे देता है। वाह 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 वाह, थैंक यू नानकानी साहब। और मुझे एक बात अच्छी लगी, इतने सालों के बाद भी फियर ऑफ फेल्योर लग सकता है, उसमें कोई वादा नहीं, लेकिन फेलियर के आगे जीते, डर के आगे जीते। सो अब मैं बाद में बात करूंगा, अभिजीत भाई, अमल भाई, आप लोग कैरी ऑन कर। यस, थैंक यू नानकानी साहब। थैंक यू, यस, थैंक गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग ऑल। अच्छा लगता है दोस्तों जब भी ऐसी कोई सक्सेस स्टोरी सुनने आती है ना। कोर्स तो बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन करने के बाद जो रिजल्ट आता है उससे हमें थोड़ा सा मीन्स एज अ कोच, एज अ लीडर, एज अ ट्रेनर, जो भी नाम बोलो, नाम कुछ नहीं है, लेकिन एक ही है जो अपना एक्सपीरियंस है, अपना जो यूएसपी है उसको मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाना। और बहुत लोगों ने कल बहुत अच्छा शेयरिंग किया। सुनील लाला फ्रॉम इंदौर, उसका भी 5 लाख 5.5 लाख का प्रीमियम आया। तो जब भी प्रीमियम आता है ना, और विजुअलाइज होता है कमीशन, आपको सबको पता है, प्रीमियम आता है तभी विजुअलाइज होता है। एक ही है कि ये प्लान दिया है, कितने साल की दिया है, क्या दिया है क्वार्टरली, तो कमीशन होता है, और यही विजुअलाइज करते दिया है। तो दोस्तों एक अनाउंसमेंट करना चाहूंगा पहले और बीच में, और मैं आखिर में भी करूंगा। 2-3 चीजें। एक, कल वेनसडे है, तो कल बफर डे है। बफर डे का मतलब कल सेशन नहीं होगा, लेकिन आपको पूरे हफ्ते में लास्ट वीक जो भी स्पीकर से अलग 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 चीजें की, कोर्स किया, जैसे कल कमांडो कोर्स में बैठे थे, फंटेस्टिक सेशन, उसमें से क्या पॉइंट मिले, मैं आज क्या यूज करूंगा, कैसे इंप्लीमेंट करूंगा। सेकंड, बहुत ही फंटेस्टिक, गुरुवार को, थर्सडे, आपके जितने भी दोस्त है ना उनको एक इंफॉर्मेशन दे दीजिए जो शायद आज यहाँ से जुड़े नहीं। इट्स अ बिग प्लेटफॉर्म नाउ, तो आपको अभी जूम पे ही लॉग इन करना है। जूम पे ही लॉग इन करना है। मैसेज ग्रुप में डाले, फिर भी आप क्या करो, उसको और ज्यादा स्प्रेड करो तो अपने दोस्त मिस ना करें, बराबर है, क्योंकि यूट्यूब से कनेक्शन नहीं है, क्योंकि हमने बड़ा प्लेटफॉर्म लिया कि सभी दोस्त एक ही जगह आ जाएंगे। जैसे वो कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाया था ना, वो पर्वत उठाया है कि सभी लोग एक ही चैनल के प्लेटफॉर्म पे आ जाए। ये चीज है। दूसरी, आ, आपको अमित भाई ने 2 दिन पहले कहा था, आपको बहुत सारे लोगों ने इंटरेस्ट बताया था कमिटमेंट कोर्स के लिए, तो उसका जबरदस्त ऑफर गुरुवार को आपको मिलने वाला है। शायद आज मैसेज भी आ जाए या कल मैसेज भी आ जाए, लेकिन गुरुवार को सुबह मिस मत करना सेशन। स्पीकर तो एक जबरदस्त, सही, हर एक स्पीकर जबरदस्त है, लेकिन सेशन मिस मत करना, क्योंकि आ, उसमें धड़ाकेबाज ऑफर है ना, आप सुनोगे पागल हो जाओगे, ऐसी ऑफर है। और दोस्तों ये संस्था है, बराबर है, और ये संस्था के जो जितने भी लोग यहाँ से सीख के अलग अलग कोर्सेस, अभी नानकानी साहब ने जैसे कहा, एक 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 आ रहा है। यस, शेयर, यस, यहाँ भी प्रवीण जी को बोलूंगा, यहाँ भी लिंक को शेयर करें जूम का, क्योंकि यहाँ से भी लोग क्या कर सकते हैं, कॉपी करके अपने दोस्तों को भेज सकते हैं। ग्रुप में ऑलरेडी दोस्तों डाला है, 45 डे चैलेंज जो ग्रुप है व्हाट्सएप का, उसमें मैंने डाला है, मैक्सिमम लोगों को डालो, क्योंकि वो मिस ना करे कोई भी, बराबर है। दूसरी चीज, आज दोस्तों जो है ना अपने साथ, दैट इज प्रसाद, ये मेरा वापस ये है, नेबर ही है मेरा, मतलब पड़ोसी है। पड़ोसी बोला तो जस्ट नजदीक ही रहते हैं। एक ही एमएम ग्रुप में हम लोग। प्रसाद चौहान करके, प्रसाद जी मैं आपको बोलूंगा कि आपका कैमरा ऑन कीजिए, कैमरा ऑन कीजिए। अमल भाई 1 मिनट में लूंगा। जरूर। मुझे कल मुझे एक पार्टिसिपेंट का फोन आया कि सर वो ज्वाइन नहीं हो पा रहा हूँ। मैंने देखिए भाई, आपने एक दफे रजिस्टर किया है, मतलब हाँ रजिस्टर किया है, मतलब अभी आपको रोज मेल आएगा, जब जब सेशन है तब मेल आएगा, और मेल के अंदर जाके आपको क्लिक करना है, आप ज्वाइन हो जाओगे। अभी बहुत लोग को नई प्रथा, मतलब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एक दफे यूज नहीं की, एक दफे यूज करेंगे ना, तो जो भी लिंक, अरे बारी बारी रजिस्ट्रेशन नहीं करना है एक सेशन के लिए, ये 45 डेज के लिए एक ही लिंक है, आपको रोज मेल आता है। मैं भी देख रहा हूँ बहुत लोगों को मिल जा रहा है, क्योंकि मेरी मेल से ही जा रहा है, तो मुझे पता चल रहा है सबको जा रहा है। तो सब लोग क्या, मेल में जाए, उसको क्लिक करे, उधर आप नीचे जाओगे, और एक गणेश सर्जनी का हमने वीडियो भी डाला है, कैसे रजिस्टर करना, कैसे मेल पे जाना, कैसे देखना है, वीडियो भी डाला हुआ है। तो जो लोग आज यूट्यूब पे ज्वाइन हुए थे, एक बात है कि हमने बड़ा पैलन लिया, अमल भाई ने जैसा बोला, क्या है ना, इधर लोग इंटरेक्ट कर सकते हैं, इधर लोगों को पता चल सकता है। सो हमने लिया है, कल का बफर डे है, कल ऑफलाइन दादर में सीसी रहना, जो ऑनलाइन बताया जाएगा, तो सीसी वालों के लिए कल ऑनलाइन है, कल अच्छे से सब्जेक्ट लेंगे। यस कमल भाई, ओवर टू प्रसाद। यस, जैसे कहा था यार, चैट में देखो दोस्तों, व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक डाला है,
ये लिंक से आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, तो वहां तो आपको लिंक मिलेगी। और जैसे दीपक भाई ने कहा ना कि एक ही बार आपको क्या करना है, रजिस्टर करना है ये मेल लिंक आने के बाद, और उसमें आपको हर दिन मेल आते जाएगा। उसको खाली ज्वाइन है ना लिखा है ना, वो खाली ज्वाइन करके करना और कुछ नहीं करना है। ऑटोमेटिकली जूम पैनल पे आप ज्वाइंट हो जाओगे और सेमिनार को आप एंजॉय कर सकते हो। कमिंग बैक टू द दोस्तों टुडेस स्पीकर, फंटेस्टिक पर्सन। मैं बोला ना एक बहुत ही ना शांत स्वभाव का, एकदम बोलता है ना जिसमें उसका परफॉर्मेंस बोलता है, वो कम बोलता है लेकिन उसका परफॉर्मेंस बोलता है। और मुझे ऐसे बहुत सारे अभिकर्ता दिखेंगे, जैसे एमपी जोयसर थे, बोलता है काम बड़ा बड़ा होता है लेकिन बातें बहुत छोटी या कम बोलने से। मुझे लगता है एजेंट की एक क्वालिटी है कि उसने 80%, बेसिक में बोलते हैं हम लोग कि 80% आपको सुनना चाहिए और 20% बोलना चाहिए। ऐसा बहुत ही प्यारा दोस्त है, नेबर है प्रसाद चौहान। दोस्तों ये मुंबई, प्रसाद आपको मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आपका वीडियो चालू कीजिए, कैमरा चालू कीजिए, कैमरा। ये मुंबई ब्रांच 886 से है, ब्रांच 886 से। इनके रिस्पेक्टेड एसबीएस है हेमंत नागपुरे सर जी। सर 2009 से 2009 से इन्होंने एजेंसी ली। जैसे बहुत सारे लोग एजेंसी लेते हैं कि जॉब कर रहे हैं और एक एडिशनल इनकम हो, वैसे इनका इन्हें पार्ट टाइम कर रहे थे। 2014 में इन्होंने फुल टाइम चालू किया। 2014 से जैसे आईयूई ज्वाइन किया वैसे फुल टाइम हो गए। जितने भी आईयूई के कोर्सेस है, आप कोई भी कोर्स का नाम लो, यस बोला तो एक अच्छा विद्यार्थी है। मैं इसको बहुत अच्छी तरह से नजदीक से दोस्तों जानता हूँ। एक अच्छा विद्यार्थी है और मुझे लगता है जो विद्यार्थी होता है, स्टूडेंट होता है, वो जिंदगी में कभी फेल नहीं होता, क्योंकि विद्यार्थी स्टूडेंट हमेशा पढ़ाई करते हैं पास होने की। सो ऐसा है, बहुत अच्छा एक स्टूडेंट है। एमडीआरडी किया है रेगुलरली, 7 बार उसने डबल एमडीआरडी किया है, 2 बार सीओटी किया है, गैलेक्सी क्लब मेंबर है। तो बोला ना अचीवमेंट ही बोलती है। खुद का मैंने देखा है, उनका खुद का ऑफिस है, बहुत आलीशान गाड़ी है, अच्छा खासा नया घर लिया है अपने पेरेंट के साथ, और अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने फैमिली के लिए, माता पिता के लिए जो ड्यूटी डिलीवर करता है, जो प्यार रिलेशन। क्योंकि मैं क्यों बता रहा हूँ, मैंने उसको सामने से देखा है क्योंकि पड़ोसी है। इसकी जो खासियत है जो आप सुनोगे आज, कि हर एक की ना यूएसपी होती है काम करने का तरीका। कोई लोग खाली कोल्ड कैनवासिंग में करते हैं, कोई इसमें करते हैं। इसकी खासियत है दोस्तों सर्विसिंग। इससे आपको क्या सुनना मिलेगा और क्या पॉइंट लिखना चाहिए। जैसे बड़े बड़े ऑफिस होते हैं, कॉर्पोरेट होते हैं, वहां पहले अपने आप को एक सर्विस देने के लिए इंट्रोड्यूस करता है, फिर वहां से सर्विस देके बहुत लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व करके फिर वहां से बिजनेस लाता है। और दोस्तों ये करने के बाद भी वो सीओटी 2 बार कर चुका है, गैलेक्सी वेब है। फंटेस्टिक परफॉर्मर, मैं बोलूंगा फंटेस्टिक परफॉर्मर। और उसके और आपके बीच में मैं ज्यादा नहीं हूँगा। मैं दिल से प्रसाद जी आपका ये आईआई के मंच के ऊपर दिल से स्वागत करता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि आपकी शुरुआत आप आपके ढंग से शायद कर सकते हैं। यस प्लीज। थैंक यू वेरी मच सर। एक्सलेंट मॉर्निंग। मेरा नाम प्रसाद चौहान है, ब्रांच नंबर 886। रिस्पेक्टेड डेवलपमेंट ऑफिसर श्री हेमंत नागतोड़े सर, थैंक्स टू आईओई, रिस्पेक्टेड ऑल। एक्चुअली मेरा एजेंसी जो है ना, मैं थोड़ा सा बताता हूँ आपको। मेरा एजेंसी 2009 से है और 2014 से 2012 से, 31 मार्च 2012 को मैंने जॉब छोड़ा है। और तभी मेरा सैलरी अराउंड 12 से 15 हजार तक था। और आज भगवान की कृपा से और एलआईसी के आशीर्वाद से बहुत अच्छा फॉर्म 16 है, 50 लाख के ऊपर। तो मुझे बहुत, मैं थैंक यू बोलता हूँ सबसे पहले एलआईसी ऑफ इंडिया को और मेरे गुरु मिस्टर हेमंत नागतोड़े सर, मेरे मम्मी डैडी एंड मेरी वाइफ जो मेरे साथ में है। जब से मैंने ऑफिस ओपन किया है 2015 से, तब से वो मेरे साथ में है। ऑफिस का पूरा बैक ऑफिस वो संभालते हैं और प्लस मेरे लिए बहुत अच्छा अपॉइंटमेंट भी निकालते हैं। आज तो फिर एक बार मैं थैंक यू बोलता हूँ मधुरा को और मेरे सभी पॉलिसी होल्डर्स को, जिनकी वजह से आज मैं आपके सामने हूँ। और उसमें बहुत बड़ा रोल है वो आईओई का है। मैंने जॉब छोड़ने के बाद में आईओई ज्वाइन किया और उसके पहले भी मैंने 2010 में हमारे सर के रिक्वेस्ट से, तभी मैं पार्ट टाइम था, तभी मैंने आईओई का बेसिक कोर्स किया, फिर पार्ट टाइम था इसके लिए। लेकिन फिर भी मैं सैटरडे संडे कंटिन्यूसली काम करता था। तो सर मुझे बोलते थे कि आप फुल टाइम बनो और मैंने 31 मार्च 2012 को जॉब छोड़ा है।
और उसके बाद से फिर कंटिन्यूसली मैं आईवी के टच में हूँ। और आईवी का फिर मैंने एडवांस, तभी फर्स्ट बैच था आईवी का, फास्ट ट्रैक टू एमडीआरटी। और मैं जो भी कुछ काम करता था तो सर मुझे बोलते थे कि ये मेरा फ्यूचर एमडीआरटी एडवाइजर है। तो इस तरह से मैंने करियर स्टार्ट किया। और फिर वहां से मैंने एडवांस कोर्स में एडमिशन लिया। और एडवांस कोर्स करने के बाद में फिर मैं कंटिन्यूसली मेरा प्रोग्रेस होते गया। और मैं अगेन एक बार थैंक यू बोलता हूँ आईओई को, क्योंकि वहां पे आईओई में जो कंसेप्ट है, एमएम का कंसेप्ट, मास्टर माइंड जो बोलते हैं, तो हमारी जो मास्टर माइंड है उनका नाम है एडवांस अचीवर्स मास्टर माइंड। नो डाउट ये आईओई की है, आईओई की वजह से है, क्योंकि आईओई की वजह से मुझे वहां पे बहुत अच्छे, मुझे यू कैन से गाइडेंस, मेंटर, गुरु मिले, और जिनका नाम है मिस्टर एंड मिसेस प्रभु देसाई जी। तो मैडम और सर का एकदम जबरदस्त मुझे गाइडेंस रहा आईओई की ट्रेनिंग के साथ में। इस वजह से मैं और अच्छा काम कर रहा हूँ। तो हमारे एडवांस अचीवर्स टीम के लिए एक बार जोरदार थैंक यू वेरी मच, क्योंकि मैं जो भी आज हूँ मैं ऐसा मानता हूँ कि उसमें आईओई और एडवांस अचीवर्स टीम का बहुत ज्यादा योगदान है। प्रसाद, हाँ साथ में मैं आपको बोलूंगा पहले से ही, मैं कुछ सवाल मधुरा को पूछने वाला हूँ। यस तो सर, अगर वो रेडी नहीं तो अभी से बोल के रखो, उसको 10-15 मिनट में रेडी होना है, शायद यस ऐसी सर, होगी, यस सर, हैबिट है, क्योंकि मुझे मालूम है उनका कितना कंट्रीब्यूशन है आपके पूरे वर्क सिस्टम में, मैं बोलूंगा वर्क सिस्टम। करेक्ट। दोस्तों, आज जिनको भी, अच्छा कितने लोगों को यहाँ लिखो अपॉइंटमेंट अपॉइंटमेंट नहीं मिलती, अपॉइंटमेंट मिलने का प्रॉब्लम है, ऐसे कितने लोग हैं, लिखो आए। अपॉइंटमेंट का प्रॉब्लम है, अपॉइंटमेंट नहीं मिलती। दोस्तों, इनकी सक्सेस स्टोरी के पीछे, बोलते हैं ना हर व्यक्ति के पीछे एक महिला का हाथ होता है। इनकी वाइफ मैं अच्छी तरह जानता हूँ, मधुरा करके, और वो किस तरह से करती है उससे भी आपको कुछ सीखने में बोला तो जानने मिलेगा, वो अपॉइंटमेंट कैसी लेती है और प्रसाद को कैसे भगाती है। यह दीपक भाई कुछ अनाउंस कर रहे हैं, एक एक्चुअली मिनट। अभी भी बहुत लोग पूछ रहे यूट्यूब पे नहीं चल रहा है। हमने अनाउंस किया है कि हमने पैनल बड़ा किया है, तो सभी लोग को जूम पे लाने के लिए हमने यूट्यूब आज रिले नहीं कर रहे हैं। तो आगे यूट्यूब हो सकेगा तब तक नहीं आएगा। तो जितने भी लोग आपको फोन करते हैं, पार्टिसिपेंट लोग, या जो लोग ने दूसरे लोग को बताया, उनको मैसेज डालिए कि डायरेक्ट एक दफे लिंक से करना। जो मैसेज हमने बताया वही बोल दीजिए उनको, और कॉपरेट किए सबको कि उनके फायदे के लिए करें। इसके लिए देखना कि नहीं करना है, क्योंकि देखो छोटी पैनल थी, अभी बड़ा पैनल किया, उसका 3 गुना पैसा भी भरना पड़ा है। लेकिन हमको ठीक है, कोई इश्यू नहीं, पैसे का कोई इश्यू नहीं, लेकिन फैसिलिटी आपको सबको मिलेगी। सो प्लीज कॉपरेट भी था हमारा, सब लोग डाल रहे हैं, इधर भी डाल रहे हैं, ग्रुप में भी डाल रहे हैं। आप लोग भी कॉपरेट करो सबको, यस यू डू दिस करेक्ट। यस, प्रसाद, मैं शुरू यहाँ से करना चाहूंगा, क्योंकि बहुत सारे दोस्त आज भी ऐसे हैं जो जॉब करते हैं और पार्ट टाइम एजेंसी करते हैं। करेक्ट तो सर, आपका जो डिसीजन था शुरुआत में, आप क्या तरह का जॉब करते थे और ये डिसीजन क्यों हुआ, कैसे हुआ? यस। यस। प्रसाद भाई, और एक मिनट, अभी देखो वेबिनार आईडी भी डाला है। जो लोग को डायरेक्टली प्रॉब्लम हो रहा है तो वेबिनार आईडी डाला है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हो जूम में, यूजर आईडी और पासवर्ड डाल के। तो ग्रुप में भी डाला हुआ है, तो सब लोग चेक करें। ओके, यस सॉरी सर, टू डिस्टर्ब यू। यस सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू। 2009 का मेरा एजेंसी है। एजेंसी मैंने इस तरह से लिया था कि मैं तभी अंधेरी में काम करता था। मैं पहले जो है हिंदुस्तान मोटर में था, उसके पहले उसके बाद में मैंने सिप्ला में काम किया, फिर सिप्ला से बाद में फिर से मैं अंधेरी में आया हूँ। तो वहां पे तभी है ना एक पैम्पलेट का हमारे एसबीएसआर का एक्टिविटी चालू था, एजेंसी रिक्रूटमेंट का, और मुझे वो पैम्पलेट मिला। तो वो पैम्पलेट के ऊपर, जैसे अगर आप लोगों ने देखा रहेगा, तो वो पैम्पलेट के ऊपर एक कार होती है, उसके सामने एक मस्त पैकी एक व्यक्ति खड़ा रहता है, वो सक्सेसफुल है, और वहां पे लिखा हुआ रहता है कि अनलिमिटेड इनकम करके, बराबर कि नहीं। तो वही पढ़ के मैंने सर को जाके मिला था, और फिर मैंने उस तरह से एजेंसी लिया था। और इस तरह से एजेंसी लिया। अभी हमारे सर के जो मीटिंग होती थी मंथली, उसमें एक बार मैं जब अटेंड किया था, तो उस समय पे मुझे थोड़ा बहुत वहां पे अच्छी तरह से नॉलेज आ गया था। और तो वो कॉन्फिडेंस लेके तभी जीवन सरल का भी अच्छी तरह से कुछ प्लान चल रहा था। तो मैंने तभी से मैंने फिर सैटरडे संडे में जब भी छुट्टी रहता था, तभी मैं मैक्सिमम टाइम पे सैटरडे संडे वहां पे काम करने का कोशिश करता था। और उसमें फिर है ना मैक्सिमम मैं कोशिश करता था कि लोगों को जाके मैं मिलूं।
तो मैं इस तरह से बात करता था कि देखिए सर, मेरा नाम प्रसाद चौहान है, मैं LIC का काम करता हूँ, और आपका कुछ भी काम रहेगा तो मुझे आप बेझिझक बोलिए, मैं एब्सोल्युटली फ्री ऑफ चार्ज करके दे दूंगा। तो इस तरह से मैं डोर टू डोर जो है सर्वे करने का काम करता था, और उसमें से जो सर्विसिंग का वर्क मुझे मिलता था उससे फिर मेरा काम चलता था। तो अभी मेरा जो मैक्सिमम जो काम जो हो रहा है या होता आ रहा है वो सर्विसिंग काम के ऊपर होता है, और मैं एडवांस कोर्स का जो रिटायरमेंट प्लानिंग का जो प्रोजेक्ट है उसके ऊपर मैं मैक्सिमम काम करता हूं। इस तरह से सर काम चल रहा है ऐसा। उसमें जैसे आपने बोला ना पार्ट टाइम थे, बाद में फुल टाइम हो गए, यस सर। IOE ज्वाइन करने से पहले और IOE ज्वाइन करने के बाद हाँ। क्या डिफरेंस हुआ काम करने के तरीके? सर IOE ज्वाइन करने के पहले मतलब मैं सैटरडे संडे को जो काम करता था ना, तो वहां पे मतलब पॉलिसी बेचने का ऐसा कोशिश नहीं होता था, लेकिन सर्विसिंग का काम मिलने का मैं डेफिनेटली कोशिश करता था ऐसा। और तभी मैं IOE का है ना जो शाम को वगैरह सेमिनार होते थे तभी, तो वो कैसा मैं जॉब से छूटने के बाद मेरा टाइमिंग मैच करके वो करने का पूरा कोशिश करता था, और वहां पे जो नॉलेज मिलता था वो मैं उधर यूज करता था। तो डेफिनेटली, लेकिन पूरा फोकस जो है वो जब भी मैं फुल टाइम हुआ और वो फिर मैं IOE का कंटिन्यूसली ट्रेनिंग करता गया, वैसा वैसा मेरा सेल के ऊपर फोकस ज्यादा हो गया कि मैं पॉलिसी बेच सकता हूं करके। एडवांस कोर्स में सर मैंने ना 494 फॉर्म भरे थे, और हमारे रिस्पेक्टेड स्मिता मैडम हमारे कोच थे, आज भी कोच है। तो तभी से वो जो हमारा MM चालू है 2014 से, वो आज भी वो कंटिन्यूसली MM है, और अभी वो जो कंटिन्यूसली MM चालू है उसकी वजह से ना आज सब लोग बहुत अच्छी तरह से काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी से लाइफ में MDRT कर रहे हैं, COT कर रहे हैं, और बहुत अच्छी तरह से सब लोग सक्सेसफुल हो रहे हैं। तो थैंक्स टू IOE फिर एक बार। MM दोस्तों, थोड़ा सा किसी को कंफ्यूजन होगा तो थोड़ा सा मैं एक लाइन ऐड करना चाहूंगा। MM इन्होंने जो नाम लिया, MM मतलब मास्टरमाइंड मीटिंग। ये जो कमिटमेंट कोर्स पार्टिसिपेंट्स होते हैं, कमिटमेंट को CC, कोई कोई CC बोलता है ना, तो समझ लेना कमिटमेंट कोर्स। इसके जो पार्टिसिपेंट है उनको एक सिस्टम दी है, बराबर है, एडवांस कोर्स के बाद दी जाती है कि यहाँ हर हफ्ते एवरी वीक एक जगह कहाँ भी कन्वीनियंट टू ऑल एरिया वाइज तो आपको मिलना है हर हफ्ते, और आपका लास्ट वीक का क्या बिजनेस हुआ, किस तरह से काम किया, क्या बोला, किसी का कुछ ऑब्जेक्शन है तो एक आपके प्रॉब्लम के लिए शायद 10 लोग सोल्यूशन देते हैं और एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं हर एक का बिजनेस बढ़ाने के लिए। दोस्तों, इट्स अ पावरफुल सिस्टम जो एक कमिटमेंट कोर्स पार्टिसिपेंट को दी जाती है। वेरी गुड। बैक टू प्रसाद। प्रसाद, जैसे आपने काम शुरू किया, अच्छा MDRT का क्या सोचा था कि हुआ किया, किस तरह से आपने पहला MDRT किया? अच्छा सर, एडवांस कोर्स कंप्लीट होने के बाद में इमीडिएटली मैंने है ना कमिटमेंट कोर्स में पार्टिसिपेंट किया था। तो कमिटमेंट कोर्स में एडमिशन लिया, तो उसके अगला पहला जो MM था ना उसमें रिस्पेक्टेड श्री रामचंद्र प्रभु देसाई सर से हमारे MM में आए थे। सर ने पूछा था कि कौन अच्छा काम कर रहा है, तो सबने बोला कि प्रसाद अच्छा काम कर रहा है। सर ने पूछा कि आप क्या करना चाहते हैं, मैं बोला मैं बड़ी पॉलिसी बेचना चाहता हूँ। तो वो सर बोले कि आपको फिर कमिटमेंट कोर्स में आना चाहिए। तो मैंने फिर सर का जैसे आशीर्वाद लेके फिर मैंने कमिटमेंट कोर्स में एडमिशन लिया, और जैसे ही कमिटमेंट कोर्स में मैंने एडमिशन लिया फिर मैंने पूछे मुड़ के कभी देखा नहीं, क्योंकि वहां पे क्या हमारे साथ में जो है सभी MDRT COT TOT बैठते हैं, तो उनका जो शेयरिंग होता है उससे अपना नॉलेज और बढ़ता है, और डेफिनेटली उससे सक्सेस का रेशियो और ज्यादा बढ़ता है। तो मेरा और एक मतलब CC का जो है कमिटमेंट कोर्स का उसका बहुत बड़ा योगदान है ऐसा। वेरी गुड। आपका काम का जैसे रूटीन बोलते हैं ना, हाँ। रूटीन आपने ऑफिस लिया है, बहुत ही अच्छी तरह से मैंने देखा यस है सर। ऑफिस आपका। तो ये आपको लगा कि ऑफिस की जरूरत है, और क्यों आपने ऑफिस लेने की मीन्स लेने का क्यों सोचा और किस तरह से आपने यहाँ तक गए? करेक्ट है सर। अभी सर कमिटमेंट कोर्स करने के बाद में ना फिर मैंने कॉर्पोरेट कोर्स में एडमिशन लिया था। तो कॉर्पोरेट कोर्स में एडमिशन लिया ना, तो वहां पे मैं पहले बेंच पे बैठा था, तभी मैंने वो नोटबुक में लिखा था कि ये कॉर्पोरेट कोर्स कंप्लीट होने के पहले है ना मैं ऑफिस स्टार्ट कर लूंगा। और उसी हिसाब से मैंने 15 अगस्त 2015 में मैंने ऑफिस स्टार्ट किया, हम नजदीक में ही, और वहां पे मैंने स्टाफ वगैरह रखा। अभी उससे क्या बेनिफिट हुआ मुझे कि सर उससे मतलब कि मैं क्लाइंट के पास जाता हूँ, कोल्ड कॉलिंग सर्वे करता हूँ, तो मैं क्लाइंट को एक बोल सकता हूँ कि ये मेरा ऑफिस है। तो उससे क्लाइंट को भी लगता था कि इस व्यक्ति को अगर किधर मिलना है तो हम लोग इसको मिल सकते हैं, और एक अपना एक अच्छा रेपो बन जाता है। तो इस तरह से मैंने अपना ऑफिस स्टार्ट किया। और फिर जब भी मैंने जॉब छोड़ा
जॉब छोड़ा तो भी सर ने मुझे बोला था कि आपको सर्वे कंटिन्यू करेंगे तो उसका डेफिनेटली अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो मैंने जॉब 31 मार्च 2012 को जॉब छोड़ा है, सॉरी 31 मार्च 2012 को जॉब छोड़ा है। और उसके बाद में ना मैं हमारे इधर मीरा रोड में ही सर्वे कर रहा था, और तभी मेरा लाइफ का फर्स्ट पॉलिसी एक सेल हुआ। मैं उसके बारे में बताऊं सर? हाँ, तो उसमें हाँ सर्वे कर रहा था, तो मैं वो उनका जो ऑफिस है वहां पे मैं गया, तो नॉक किया, तो जनरल ऑफिस में कोई एंट्री देता नहीं है, बट वहां पे वो बाद में मुझे पता चला कि वो रिसेप्शनिस्ट है, वो भी नहीं थी। तो मैं उनसे बात कर रहा था, उनको मैंने मेरा कार्ड दिया, मैंने बोला मैं प्रसाद चौहान हूँ, मैं LIC का काम करता हूँ, आपका कुछ भी काम रहेगा तो मुझे बताइए, मैं फ्री में करके दे दूंगा। तो वो बोले मेरे पास LIC पॉलिसी नहीं है और मुझे सर्विस भी नहीं चाहिए। तो लेकिन उनका अंदर जो ग्लास के अंदर उधर उनको जो पार्टनर या डायरेक्टर बैठे थे, उन्होंने देख रहे थे कि मैं बात कर रहा हूँ करके, तो उन्होंने अंदर बुलाया, बोला क्या काम है? मैं बोला मैं LIC का काम करता हूँ, आपका कुछ भी काम रहेगा तो आप मुझे बता सकते हैं करके। तो बल्कि नहीं, LIC क्या है, वो बहुत सारे मेरे पास LIC है, LIC एजेंट आते हैं, पॉलिसी देते हैं और बाद में कोई सर्विस नहीं देता है। और ये जो मेरा कॉल था, वो सर्वे था, वो जॉब छोड़ने के बाद में फर्स्ट टाइम था, ऐसा अप्रैल मंथ में। तो मैं बोला कि सर ऐसा काम करो, काम कीजिए सर, आप मुझसे आप पॉलिसी मत लीजिए, लेकिन आप जो भी आपका जितना भी पॉलिसी है नंबर से ना, वो आप मुझे दे दीजिए, मैं बढ़िया सा पोर्टफोलियो आपको बना के दे दूंगा, क्योंकि हेमंत सर ने मुझे पोर्टफोलियो बनाने के लिए सिखाया था। एक सॉफ्टवेयर है अपना बीमा मित्र, उसमें तो उसमें से मुझे मालूम था। तो मैंने उनको बोला आप मेरे पास पॉलिसी मत लीजिए, आप मुझे आपका सब पॉलिसी नंबर दे दीजिए, मैं एक बढ़िया सा पोर्टफोलियो बना के देता हूँ आपको। डेफिनेटली उसमें है ना बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन मिलेगा, मतलब आपने कौन सा पॉलिसी कभी चालू किया है, कितना प्रीमियम भरा है, कितना बोनस जमा है, कितना लोन चाहिए, मैच्योरिटी पे कितना मिलेगा, ये सब आपको एट अ ग्लांस उसमें पता चलेगा। तो बोले ठीक है, मैं बाद में आपको दे दूंगा, कॉल कर दो के। लेकिन कैसा था, वो बहुत अच्छे व्यक्ति थे, साउथ इंडियन थे, बहुत अच्छे हाइटेड वगैरह व्यक्ति थे, और गले में 5-6 चेन पहना था, 5-6 अंगूठी था, हाथों में बड़ा बड़ा ब्रेसलेट था। तो मेरा तो ध्यान में ही वो रह गए कि ये अच्छे व्यक्ति है और बड़े व्यक्ति है, इनको फॉलो करना चाहिए। फिर सर मैंने उनको कंटिन्यूसली फॉलो किया, और बाद में उन्होंने एक दिन मुझे अपॉइंटमेंट दे दिया, फिर वो पॉलिसी नंबर दे दिया, मैंने उसका बढ़िया सा पोर्टफोलियो बना के दे दिया। फिर मैंने उनको बोला कि देखिए सर, अभी है ना हमारा एक बहुत ही अच्छा तभी जीवन तरंग पॉलिसी चालू था, तो उस तरह से मैंने लाइफ का सबसे बड़ा फर्स्ट पॉलिसी बेचा था 50 लाख का। मैंने उनको बोला कि ये जीवन तरंग पॉलिसी बहुत अच्छा पॉलिसी है, और आपको लाइफ टाइम जिंदगी भर गारंटेड पैसा आता रहेगा। उसमें जीवन तरंग में भी आता है ना पैसा, वैसा। तभी मैं नया था, लेकिन मतलब जो जितना मैंने ब्रांच में या सुना था उतना मैंने उनको बता दिया। तो वो मुझे बोले कि ठीक है, मैं सोच के बताता हूँ करके। मैंने एक्चुअली उनको 1 करोड़ का प्रेजेंटेशन दिया था। तो अभी तभी है ना, मैं आईवी का वो जो शाम का जो सेशन था, गेस्ट सेशन वो भी मैं करता था। तो वहां पे जो सुना था वो फिर उनको मैंने बताया। उन्होंने मुझे ऑब्जेक्शन डाला था सर कि है ना ये सब बात ठीक है, मुझे लेना है, लेकिन हमारा सीए जो है ना उससे अब मेरा बात नहीं हो रहा है। तो वो उससे बात नहीं हो रहा है बोले, तो मैं बोला ठीक है चलेगा सर, आप कभी तक मुझे बताएंगे? तो बोले ठीक है, आप नेक्स्ट वीक में आ जाओ वगैरह। इस तरह से 2-3 बार हुआ। तो जैसा मैंने वहां पे सुना था गेस्ट सेशन में, वैसा एक उनको आंसर दे दिया। मैंने उनको बोला देखिए सर, अभी आपका सीए जो आपको नहीं मिल रहा है, ठीक है, कल को अगर आपको सीए आपको मिला और उन्होंने बोला कि आपको पॉलिसी नहीं लेना चाहिए, तो आप क्या करेंगे? तो वो थोड़े शांत हो गए। मैं बोला देखिए सर, अभी आपका है ना कुछ भी आपको लेना है, आपके वाइफ के लिए लेना है या डॉटर के साथ, डॉटर को घूमने के लिए लेके जाना है, तो आप आपके सीए को पूछेंगे क्या? नहीं पूछेंगे ना, वो आप आपसे मन से ही करेंगे ना। तो ये जो पॉलिसी है ना उसका पूरा बेनिफिट है ना आपके और आपको परिवार के लिए है। तो इसका डिसीजन है ना आपने खुद नहीं लेना चाहिए, उसका डिसीजन आपका सीए नहीं ले सकता है। तो ऐसा मैंने बोला, और बाद में फिर उन्होंने वो 50 लाख का पॉलिसी, वो बोले 1 करोड़ का नहीं हो सकता, लेकिन 50 लाख का पॉलिसी मैं कर सकता हूँ करके। और इस तरह से सर है ना उन्होंने मुझे 1,83,000 का क्वार्टरली प्रीमियम का चेक दिया था, और उनका एज भी थोड़ा ज्यादा था, तो मुझे वो प्रीमियम अच्छा आया 1,83,000। अभी 1,83,000 का आप समझ सकते हैं क्वार्टरली प्रीमियम का कितना कमीशन आता है। मैं लाइफ में जितना भी काम किया हूँ, मतलब मुझे मतलब ज्यादा डिस्कस करना या किसी को पूछना ये मेरे इसमें नहीं है। मैंने जो जॉब छोड़ा तभी मैंने घर पे किसी को नहीं बताया था, और जो जॉब छोड़ा मेरी मम्मी पूछती थी, मैं लेट जाता था तो मेरे को नहीं, मुझे दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफर किया है, तो मैं ना मुझे लेट जाने का भी ये है, क्योंकि मैं दिन भर सर्वे करता था तो सवेरे लेट जाता था। तो जैसे ही 1,83,000 का ये पॉलिसी आया, सर बहुत खुश हुए हमारे हेमंत सर। उन्होंने जल्दी से प्रॉपरली वो नंबरिंग भी करवाया, और फिर जब कमीशन आया तभी वो मैंने मेरी मम्मी को बताया पासबुक में एंट्री कि मुझे इतना इतना कमीशन आया है, और मैंने LIC का अभी 100% काम करने का सोचा है, और मैंने जॉब ऑलरेडी छोड़ दिया है। तो इस तरह से मेरा सर ये करियर को स्टार्ट हुआ।
और उस कॉल की वजह से सर है ना मुझे ये पता चला कि लोगों के पास पॉलिसी है, लेकिन उनके पास है ना अच्छा सर्विस देने वाला एडवाइजर नहीं है, और लोग पॉलिसी दे रहे हैं लेकिन उनको सर्विस नहीं दे रहे हैं। और वो तब से मैंने दिमाग में रखा, और जब भी मैं किसी को भी मिलता हूं तो सबसे पहले उनको पास मैं पूछने का कोशिश करता हूं एग्जिस्टिंग पॉलिसीज क्या है, और उसमें कुछ ना कुछ मैं खामी ढूंढने की कोशिश करता हूं। जैसे उनका नॉमिनी चेंज बाकी है, एड्रेस चेंज बाकी है, या और कोई सर्विसिंग का वर्क है, वो मैं ढूंढने का कोशिश करता हूँ। क्योंकि जैसा आयुवी ने बोला वैसा ही है कि हम लोग अगर कुछ लेने के लिए जाएंगे तो शायद अपने को कोई वहां पे समय नहीं देगा, लेकिन अगर हम लोग कुछ देने के लिए जाते हैं तो डेफिनेटली वहां पे काम होता है। तो इस तरह से मेरा लाइफ का फर्स्ट सेल अच्छी तरह से हो गया। वेरी गुड, फैंटास्टिक दोस्तों। मीन्स बोलते हैं ना कि सर्विस आफ्टर सेल्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन यहाँ सर्विस बिफोर सेल इज वेरी इंपॉर्टेंट। कि भाई सेल तो होगा, कैसे होगा बाद में आएगी पॉलिसी, लेकिन पहले सर्विसिंग। दिस इज द बेस्ट क्वालिटी ऑफ एनी एजेंट। प्रसाद, जैसे आपने शुरू किया, पहली पॉलिसी आई, बराबर है, शुरुआत हुआ आपका, डबल एमडीआईटी सीओटी तक हुआ, लेकिन लोगों को जैसे बोलते हैं ना कि लोग आज भी, जितने भी यहाँ एजेंट है करीबन 600 प्लस है, लेकिन बहुत सारे लोगों का एक इशू है या एक कंसर्न है कि भाई हम भी काम करना चाहते हैं, लेकिन अच्छे अच्छे लोग है ना अपॉइंटमेंट नहीं देते। बराबर है, मैं तो जाना चाहता हूँ, कॉल करता हूँ 10 15 20, हमेशा बोलते हैं कि कल आओ, बाद में बताएंगे, पूछेंगे, नॉट इंटरेस्टेड, ऐसे। तो अपॉइंटमेंट का है मिलने का, वो आपने किस तरह से इशू सॉल्व? अपॉइंटमेंट के लिए मतलब कैसा है, मैक्सिमम मेरा कोशिश रहता है कि मैं सर्वे से ही काम करता हूँ, बराबर कि नहीं, ऐसा। और अपॉइंटमेंट के लिए मधुरा जो है मेरी वाइफ है, वो बहुत अच्छी तरह से उनसे बात करके अपॉइंटमेंट लेती है। तो अगर आप 1 मिनट देंगे तो यस यस, मधुरा। मैं तो वेट कर रहा हूँ वो रेडी होके कभी आपके बाजू में आए। मधुरा बोलते तो यस, ये करो ये। क्योंकि मैं उनसे अभी, आप सभी लोगों को शायद ये सुनने मिलेगा कि शायद अपॉइंट लेते समय मधुरा क्या बात करती है, तो जिससे अपॉइंट मिलती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट है ये दोस्तों, जो मैक्सिमम एजेंट दोस्तों का एक मेन कंसर्न है कि मैं करना चाहता हूँ काम, लेकिन अपॉइंटमेंट नहीं मिलती। तो मधुरा क्या बात करती है, किस तरह से बात करती है, बराबर है, ये आपको पता चलेगा। यस, अभी होम मिनिस्टर आ गए हैं। सो मधुरा, वेलकम वेलकम वेलकम। दोस्तों आज तू भी एक साइड में चेयर लेके बैठ जा ना, एक साथ बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। हाँ बराबर है, हाँ पीछे रहे, हर सक्सेसफुल लेडी के पीछे एक होता है ना मर्द, वैसे। मधुरा, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते और सर। हम चाहते हैं कि आप बैक ऑफिस संभालते हैं प्रसाद जी का, तो आप किस तरह से ऑफिस को संभालते हैं और किस तरह से सिस्टम को देते हैं कि इनको कैसे भगाते हैं अपॉइंटमेंट लेके? यस। नमस्ते सब, और सबको, सब गुरुजन को मेरा दिल से प्रणाम। एक्चुअली मैंने जब भी जॉब छोड़ा, जब भी सर ने ऑफिस लिया 2015 में, तभी मेरे को मतलब कैसा, तभी मैं ऑफिस में जाती थी पहला, तो वहां पे मेरे को मतलब काम करने का बहुत मतलब ये था। तो मैं जब भी इन्होंने ऑफिस लिया तो मैं बैठ बैठ के क्या करूं, मतलब मेरे को कुछ मालूम नहीं था। मैं जब इनके साथ जाती थी सीसी में ट्रेनिंग में, तो मेरे को लगता था कि मैं बैठ के क्या करूँ ना ऑफिस में, मतलब कुछ काम तो चाहिए ना मुझे करने के लिए, तो मैं इनको कैसे हेल्प कर सकती हूँ, जो मेरे तरफ से उनको हेल्प मिले, तो हम लोग का थोड़ा बिजनेस आगे बढ़े, ऐसा। तो इनके साथ जाती थी पहले पहले, तो मैंने फिर देखा कि क्या कर सकती हूँ इनके लिए। तो मैंने सोचा कि मैं अपॉइंटमेंट कॉल पे निकाल सकती हूँ, तो कॉलिंग करके मैं अपॉइंटमेंट बात कर सकती हूँ कस्टमर से, और मैं कॉलिंग कर सकती हूँ, ऐसा सोचा कि ताकि मतलब अपॉइंटमेंट मिले न्यू बिजनेस बढ़ाने के लिए। तो फिर मैंने स्टार्टिंग किया, सर ने सब सिखाया मुझे कैसा बात करने का, कैसे। और फिर मैंने धीरे धीरे बात करना चालू किया। और फिर एक जब भी तभी सर है ना स्टार्टिंग में वो 20 रुपीज का सब्सिडी प्लान था, जीवन रक्षक। तो मैंने स्टार्टिंग वहां से पहला मतलब कॉलिंग स्टार्ट किया तभी। और तभी मैं बोलती थी कि हेलो सर, गुड मॉर्निंग सर, मैं देश की सबसे नंबर 1 बड़ी कंपनी है LIC ऑफ इंडिया, उनके मतलब पर्सनल ऑफिस से सर मैं बात कर रही हूँ, एडवाइजर्स के। तो सर अभी ना LIC का है ना एक 20 रुपीज का सब्सिडी प्लान लॉन्च हुआ है, तो उस प्लान के रिगार्डिंग सर बात करनी थी 2 मिनट, ऐसा। मतलब वो 20 रुपीज का मैं तभी स्क्रिप्ट बताती थी, ऐसा।
तो सर 20 रुपए मतलब एकदम एकदम नॉमिनल अमाउंट है। इसमें आपको 2 लाख का इंश्योरेंस कवर भी मिलेगा और 4 लाख का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर भी मिलेगा, और मैच्योरिटी के टाइम पे सर आपको है ना 3 से 4 लाख रुपया मिलेगा, ऐसा है सर। 20 रुपीज तो नॉमिनल अमाउंट है, हम लोग किधर बाहर जाते हैं तो 20 रुपीज ऐसे ही खर्च हो जाता है, लेकिन सर आप ये अमाउंट छोटा छोटा भी आप सेविंग करते हैं ना तो आपको बड़ा एक मैच्योरिटी अमाउंट सर आपको मिलेगा, ऐसा। और अभी सर मैं मतलब जैसे जैसे प्लान चेंज होते गए वैसे वैसे मैं अभी नए नए प्लान्स पे भी बात कर लेती हूँ। अभी मेरा जीवन उत्सव के ऊपर मैं मतलब कॉलिंग करती हूँ। तो जीवन उत्सव में मैं सर बताती हूँ कि सर देखिए अभी ना LIC का है ना 10% गारंटेड लाइफ टाइम टैक्स फ्री आपको इनकम देगा, ऐसा प्लान आया है जिसमें आपको लाइफ टाइम टैक्स फ्री इनकम रेगुलर इनकम आते रहेगा, ऐसा है। तो वैसे मैं स्टार्टिंग करती कि हेलो सर, गुड मॉर्निंग। LIC ने आपसे सब नया शॉर्ट टर्म्स प्लान लॉन्च किए हैं जिसमें आपको 5 साल 6 साल 7 साल भी आप अमाउंट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और लाइफ टाइम सर आपको है ना एक रेगुलर इनकम आता रहेगा, ऐसा है। और सर मैं बोलती हूँ सर आप है ना मतलब मैं सर देखो आप है ना समझ लीजिए क्या है कैसे होता है, हम लोगों को फोर्स नहीं करेंगे पॉलिसी करने के लिए, लेकिन इसमें और भी क्या क्या जो बेनिफिट्स वगैरह है ना वो आपको डिटेल में मालूम पड़ जाएंगे, क्योंकि ये सर कैसा फाइनेंस का सब्जेक्ट है। तो इसके लिए है ना सर फोन पे बताने जाऊंगी ना तो बहुत मतलब टाइम जाएगा, इससे अच्छा ना आप एक है ना 15-20 मिनट का समय दे दीजिए, हमारे सर आ जाएंगे सर आपसे मिलने के लिए और आपको डिटेल में सब प्रेजेंटेशन वगैरह दे देंगे, ऐसा है। तो मैं वैसे कॉलिंग करके अपॉइंटमेंट लेती हूँ कि सर देखिए आपका है ना सर ये 100% आप जो देंगे ना वो आपका कभी वेस्ट नहीं जाएगा सर। आपको ना बहुत सारी नॉलेज मालूम पड़ेगी, आपके पास पुरानी पॉलिसी होएंगी सर। कैसा है सर, अभी देखो LIC इतनी बड़ी कंपनी है 1956 से है, लेकिन सर आपके पास पुरानी पॉलिसी है वो किसी दिन मतलब और 10 साल के बाद 15 साल के बाद उसका मैच्योरिटी आपको मिलेगा, लेकिन ये पैसा जब भी मिलेगा ना सर मैच्योरिटी का एकदम लमसम, तभी सर आपका ये पैसा बच्चों के एजुकेशन में उनके मैरिज में वो पैसा खर्च हो जाएगा। आपके पास मतलब है इंश्योरेंस कवर, लेकिन वो खर्च हो जाएगा बाद में पैसा जो मैच्योरिटी में मिलेगा, और आपका इंश्योरेंस कवर भी खत्म हो जाएगा। लेकिन मैं जो ये सर प्लान बता रही हूँ ना आपको, इसमें है ना लाइफ टाइम इंश्योरेंस कवर है, और आफ्टर 50 के बाद या 60 के बाद है ना आपको एक सर रेगुलर इनकम आता रहेगा सर। तो आप समझ लीजिए हम लोग आपको मतलब फोर्स नहीं करेंगे, खाली एक बार बेनिफिट्स क्या क्या है आप समझ लीजिए सर, ऐसा करके मैं अपॉइंटमेंट्स निकाल लेती हूँ सर। अच्छा, इसमें मधुरा बहुत अच्छी तरह से हाँ बात किया कि जैसे जैसे बोलते हैं ना कॉल किसको करना है, डेटा, हाँ बराबर है ना, हाँ वो हाँ। कलेक्शन का कैसे होता है आपके ऑफिस में? डेटा कलेक्शन बोला तो कॉल डेटा किसको? कलेक्शन ना सर मैं ना गूगल पे जाती हूँ, मेरे मेरे पास एक है ना ये है मतलब फॉर्मूला है, तो मैं वहां पे जाके है ना वो फॉर्मूले से ना पूरा डेटा निकाल लेती हूँ गूगल पे जाके। तो मेरे को जो डेटा चाहिए जैसे कि आर्किटेक्ट्स लोग हैं, डॉक्टर्स लोग हैं, तो वो मैं लिस्ट निकाल लेती हूँ और लिस्ट के ऊपर मैं कॉलिंग करती हूँ सर, वेरी ऐसा गुड। है। और वैसे भी आपका मीन्स पहले प्रसाद जी भी ज्यादा ज्यादा सर्वे किए हाँ उन्होंने, हाँ। तो सर्वे का और मैं सर कंडीशन। एक्टिविटीज भी अभी करती हूँ, लास्ट 2 साल से है ना मैं छोटा छोटा मतलब जहाँ भी बिल्डिंग में सोसाइटी में जाके है ना मैं स्टॉल एक्टिविटी करती हूँ हर सैटरडे संडे। तो वहां से भी मेरे को नंबर्स कलेक्ट होते हैं और उनसे भी मैं बात कर लेती हूँ, तो वहां से भी मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आता है सर। बहुत लोग बोलते हैं ना मधुरा ये जादू का फार्मूला क्या है, तो फार्मूला सिंपल है, फिर भी मैं चाहूंगा मधुरा बता दो, हाँ अपने क्या ऑल इंडिया से लोग हैं, बराबर है ना, हाँ हाँ। कोई अपना एक कर नहीं सकता, अपने नसीब का नहीं ले सकता, लेकिन उनके हम्म लाइफ में कंट्रीब्यूट करोगे तो ये साल हम्म। आपका TOT जरूर होगा। तथास्तु सर। वो फॉर्मूला है ना सर मैं आपको बताती हूँ, और गूगल पे जाके है ना मतलब ऐसा ईमेल आईडी डालती हूँ, और वो मैं आपको चाहिए तो बाद में सर लिख के बताती हूँ हाँ ठीक है, क्या मेरे है। को डालना, मैं ग्रुप पे डाल दूंगा, हाँ हाँ। अभी खाली तो ओरली बताओ। हाँ तो वो मैं डालती हूँ कि एसोसिएशंस वगैरह वो सब डाल के मैं वो ईमेल आईडी डालती हूँ और लिस्ट आता है पूरा वो, तो उससे मैं नंबर्स वगैरह कलेक्ट करती हूँ। और सर के पास भी ना एक हमारे बाजू में ना ऑफिस था, मतलब 4 व्हीलर का सर्विसिंग का ऑफिस था। तो वहां पे ना उन लोगों ने मैंने बात किया कि मुझे डेटा मिल सकता है कि जिनके पास 4 व्हीलर है, तो उन्होंने मेरे को ना डेटा दे दिया, 500 में 16,000 नंबर्स दे दिए। तो उसके ऊपर भी मेरा सर कॉलिंग चालू है। क्या बात है, तो जो बहुत बढ़िया। 4 व्हीलर्स के जो लोग हैं ना तो मैं उनसे भी बात कर लेती हूँ, डेटा बहुत थे सर हमारे पास, तो वो भी उससे भी मैं मतलब कॉलिंग कर लेती हूँ। मैं दिन का सर
100 होता है, 100 कॉल्स होता है, उसमें से मेरे को 30 तो नंबर्स मेरे फॉलोअप में ही जाते हैं, लेकिन उसका फॉलोअप लेते 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 सर मैं अपॉइंटमेंट में हमें मिल जाती है सर। स्टार्टिंग में बहुत अपॉइंटमेंट्स मिलते थे, ऐसा है। जब भी कॉल करती हो हाँ तभी सामने से कुछ हमने देखा है दोस्तों कि बहुत सारे लोग कॉल करते हैं, जैसे हमें बैंक का क्रेडिट कार्ड इसका आता है, वैसे इंश्योरेंस का। तो सामने से कोई ऐसा एक्सपीरियंस था कि भाई लोग गलत भी बोलते हैं, रख दो, क्यों फोन किया, ऐसे ऑब्जेक्शन आते हैं, तभी आप निराश होती हो, क्या होता जनरली? ऑब्जेक्शंस आते हैं ना सर, तो अभी मैं देखो ट्रेनिंग तो करती हूँ, तो ऑब्जेक्शंस का हम लोग को मालूम है कि मैं बताती हूँ सर कि देखिए सर आपके हम आप मैं ना सर आपके फैमिली के मतलब अच्छा सोच रही हूँ, ताकि आपको सर लाइफ टाइम पैसा मिले, बराबर ना। ऐसा मैं बताती हूँ कुछ कुछ बातें ऐसा। तो मैं कुछ लोग बोलते हैं कि हमारे पास और ज्यादा पॉलिसीज है, एजेंट्स है, तो मैं वो ऑब्जेक्शन को टैकल करती हूँ मोबाइल पे, मतलब ऐसा कॉलिंग पे समझो ही कोई tackle बोलता करती है हमारा एजेंट है, हमारा हूँ। एजेंट है और वो हम्म। अच्छी सर्विस दे रहा है, ऐसे समय आप क्या बात करते? मैं बोलती हूँ सर देखो आपके एजेंट से अच्छी बात है सर, और होना भी चाहिए सर, लेकिन कैसा रहता है सर, कभी कभी है ना सर, आपको सेकेंड ओपिनियन भी लेना जरूरी है, क्योंकि वो आपके एजेंट है अच्छी, जैसे फैमिली डॉक्टर रहते हैं, वो अपने फैमिली डॉक्टर लेते हैं, लेकिन सर कभी समझो अपने को बड़ी बीमारी होती है, तो वो ही डॉक्टर खुद बोलते हैं कि आप बड़े डॉक्टर के पास जाइए। तो लेकिन हमारे सर भी बड़े हैं, प्रोफेशनल है, आपको ऐसी बातें बताएंगे जो आपने कभी सुनी भी नहीं रहेगी सर। आप समझ लीजिए, हम लोग को फोर्स नहीं करेंगे, आप उनसे भी कर सकते हैं, लेकिन आप हमारे सर से एक बार मिल लीजिए, कैसा बताते हैं हमारे सर। आपको अच्छा लगेगा, डेफिनेटली आपको अच्छा लगेगा, आपका 100% सर मैं देती हूँ कि आपका ये टाइम है ना बिल्कुल वेस्ट नहीं जाएगा सर, मैं गारंटी देती हूँ सर आपको, ऐसा बोल के मैं ये करती हूँ। मुझे एक किस्सा याद है मधुरा, वो जरा बताना चाहूंगा कि कभी कभी ऐसा होता है कि अपॉइंटमेंट होती भी नहीं, हाँ। और वो जरा बताओ, इसको भेज देते हो, क्या हुआ था? और प्रसाद भी ज्वाइंट हो जाइए, प्रसाद पॉसिबल है तो बैठ जाइए तो अच्छा है। यस सर, हाँ, यस सर। थोड़ा बसला सरी चालेल, थोड़ा सपोर्ट करके। सो दोस्तों मैं इनको मीन्स ये दोनों को मीन्स जैसे हमारे फैमिली फ्रेंड ही है, तो परिवार को पूरा जानता हूँ दोनों को। और ये इसकी इतनी जबरदस्त एक एक आइडिया निकलती है, नहीं है ये ऑफिस में नहीं बैठना चाहिए दोस्तों, ऑफिस हमारे लिए नहीं है, कस्टमर के लिए है। तो प्रसाद को ना ऑफिस में बैठने नहीं देती। तो मैं वो जो है ना वो पूछना चाहूंगा, हाँ। मधुरा और प्रसाद। हाँ, मधुरा, एक बार से मैंने कॉलिंग किया था, मतलब हमारे बाजू में ही रहते थे वो सर, तो मैंने ना उनसे बात किया, और वो बोले कि हाँ चाहिए, हाँ ठीक है, आप संडे है कल, तो आप सर आपके सर को भेज देना। मैंने ठीक है सर, मैं सर को भेज देती हूँ। तो सर आप कल मॉर्निंग को मिल सकते हैं ना 10-11 बजे? तो मैं बोले हाँ ठीक है चलेगा। तो मैंने सर को ना मॉर्निंग को ही सुबह सुबह उनके पास भेज दिया था, संडे था तभी, और फिर तो आगे का मैं सर बताता हूँ, बताएंगे। मैं एक्चुअली उनके पास घर पे गया, तो वो संडे था, तो 10 साढ़े 10 बजे का समय था। वो बेल दबाया तो उन्होंने दरवाजा खोला, तो उन्होंने खोला तो वो जस्ट नहा के बाहर आए थे। तो वो बोले आप, मैं बोला मैं प्रसाद चौहान LIC से आया हूँ, और मधुरा मैडम ने मुझे आपका अपॉइंटमेंट दिया है। बोलते एक्चुअली मैंने अपॉइंटमेंट नहीं दिया था, मैंने उनको सिर्फ बोला था कि आप फोन कीजिए, मैं बताता हूँ मिलना है कि नहीं मिलना है। तो वो भी अच्छे व्यक्ति थे, तो बोले अभी आया हो तो बैठिए करके मैं थोड़ा चेंज वगैरह करके आता हूँ। मैं बोला ठीक है चलेगा, इस तरह से। तो इस तरह से वहां पे मैं गया, और जैसा मेरा जो फोकस है कि सबसे पहले मैं मिलता हूँ तो उनको मेरे बारे में बताता हूँ, सर मेरा नाम प्रसाद चौहान है, मैं LIC से काम करता हूँ, लास्ट इतने साल से मैं LIC का काम कर रहा हूँ, बहुत अच्छा काम हो रहा है, हमारा खुद का ऑफिस है, स्टाफ है, और बहुत सारे अचीवमेंट हो रहे हैं। तो मुझे आपका मैडम ने जो अपॉइंटमेंट है ना वो रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए दिया है। तो वो बोले कि ठीक है आप बैठिए करके, वो मैंने स्टार्ट किया। फिर मैंने उनको बोला कि सर अभी आपके पास कुछ एग्जिस्टिंग पॉलिसीज है? तो बोले हाँ है। तो अगर आप दे सकते हैं तो मैं आपको उसका वो है ना पूरा रिव्यू करके देता हूँ, क्योंकि डेफिनेटली आपने वो पॉलिसी बहुत साल पहले लिया रहेगा, अभी उसमें क्या मिल रहा है, क्या बेनिफिट्स है, वो शायद आप भूल गए रहेंगे, तो वो मैं आपको रिव्यू करके दे दूंगा। तो बोले कि ठीक है। फिर उन्होंने तुरंत वो पॉलिसी लाया, उनको मिला, तुरंत ले, फिर उन्होंने देखा तो मुझे ना उसमें एड्रेस वगैरह, तो उन्होंने बोला सर ये तो, क्योंकि ये मेरे बाजू में ही रहते हैं मेरे गोल्ड में, बोले ये तो मेरे गोल्ड का नहीं सर, ये पुराना एड्रेस है अंधेरी का। तो बोले कि हाँ वो चेंज करना बाकी, तो बोलो मैं चेंज करके देता हूँ ना सर आपको। तो इस तरह से फिर मैंने वहां से सर्विसिंग का काम निकाला, फिर मैंने उनको मेरा प्रेजेंटेशन दे दिया, और उस तरह से फिर बाद में वो मेरे अच्छे कस्टमर बन गए। तो मैक्सिमम टाइम पे अभी मेरे पास जितने भी बड़े लोग हैं, मैं थैंक्स टू मधुरा बोलता हूँ, क्योंकि वो सब जो है ना, और सर एक बात मैं बताने का कोशिश करता हूँ कि जितने भी बड़े लोग हैं वो मेरे क्लाइंट बने ना, वो मुझे एक बात बोले
कि वो जो आपके स्टाफ है ना, क्या नाम उनका, मैं बोला मधुरा है, अच्छा वो है ना, वो बहुत स्ट्रांग फॉलोअप है, वो मैडम मुझे 3 साल से फॉलोअप कर रही है, वो मुझे 2 साल से फॉलोअप कर रही है, वो मैडम मुझे 1 साल से फॉलोअप कर रही है, वो मुझे एक्चुअली पॉलिसी लेना नहीं है, बट वो मैडम इतना स्ट्रांगली फॉलोअप करते हैं ना, तो इसलिए मैंने आपको अपॉइंटमेंट दिया है, ऐसा। तो इस तरह से मतलब इतना इसका स्ट्रांगली फॉलोअप बहुत जबरदस्त है। फिर मैं उनको चुपके से बोलता हूँ, सर एक्चुअली वो मेरी वाइफ है, तो हम लोग साथ में ही काम करते हैं, उसके अलावा भी हमारे पास स्टाफ है, तो वो हंसते हैं, लेकिन बहुत अच्छा। और एक मैं शेयरिंग करता हूँ, अभी सर है ना, ये जितना मैं सर्विसिंग का काम करता हूँ ना, मैंने जहाँ पे लास्ट जॉब किया, वहां पे नहीं, जॉब छोड़ने के बाद में भी है ना, मैं उन डायरेक्टर के साथ में, उस कंपनी के साथ में ना, मैं टच में था। तो मैंने वैसे ही मैं लास्ट जॉब छोड़ा था, तो मैं उनका जो भी कुछ रहता था ना, बर्थडे वगैरह, तो आयु ने जैसा सीखा है वैसे मैं उनको बर्थडे विश करता था, और वो बुके वगैरह भी उनके घर पे भेजता था। तो एक बार डायरेक्टर की जो सिस्टर है, मतलब वो भी डायरेक्टर ही है, वो मैडम मुझे बोले कि प्रसाद हमारे घर पे बुके वगैरह मत भेजना तू, और मैं बराबर है ना 7 to 8 के बीच में ही बुके भेजता था। तभी मैंने वो कांदिवली, मालाड, ऐसा जितना भी पहचान कर है ना, उधर मैंने स्टेशन के ऊपर वो बुके वालों के साथ टाइप कर, सॉरी नहीं सॉरी नहीं, 1 मिनट। मैं दोस्तों को बोलना चाहूंगा, जो प्रसाद और मधुरा बोल रहे हैं ना, उसके ऊपर ध्यान दो। उनके पीछे जो पैसों का फ्रेम लगा है ना, वो आपके यहाँ भी आ सकता है। वो कुछ नहीं, एक फ्रेम है जिसमें पैसों का है, चित्र है, डॉलर्स का है। आपके घर में भी आ सकते हैं। ये बातें अगर सुनोगे और उसको अमल करोगे तो ये घर पे आ सकता है। इसको विजुअलाइजेशन बोलते हैं, जो एक अलग बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, कि आप हमेशा जिस कुछ को चाहते हो वो आपके सामने हमेशा होना चाहिए। तो इसके लिए आपको भी घर में ऐसा रियल का पैसा आना चाहिए ना, तो इनकी वैल्यूएबल बातें सुनने के ऊपर ध्यान दे दो। दोस्तों प्लीज प्रसाद, सॉरी टू डिस्टर्ब। हाँ, तो इस तरह से मैं बुके वगैरह, तो मैडम मुझे बोले आप बुके वगैरह मत भेजो, जब भी कुछ काम रहेगा ना तो तभी मैं आपको कॉल करूंगी। और मैं ना तभी एडवांस कोर्स के बाद में तुरंत कमिटमेंट कोर्स में आया था। कमिटमेंट कोर्स के बाद में है ना, वहां पे लोनावाला में फरियाज होटल में है ना सीओडी कोर्स था। और मैंने जैसे आपको बोला ना, मुझे कोई भी चीज है ना, मुझे सोचने का आदत नहीं है, अगर वो चीज मुझे पसंद आया या मुझे करना है तो मैं करूंगा। फिर मुझे किसी के साथ पूछना वगैरह ये मेरे स्वभाव में नहीं है। ये शायद प्लस पॉइंट है या माइनस पॉइंट मुझे मालूम नहीं, लेकिन जो भी इसकी वजह से मेरा अच्छा ही हुआ है भगवान के आशीर्वाद से। उधर ऐसा क्राइटेरिया था कि आपको एमडीआरटी करके सीओटी कोर्स में फरियाज में आना है, तो तभी मैं कमिटमेंट कोर्स का पार्टिसिपेंट हूँ। तो श्री प्रभु से देसाई सर से मेरा बात हुआ, सर बोले चलो आप भी। मैं बोला मैं एमडीआरटी नहीं हूँ। सर बोले नहीं चलो आप भी। तो मैं बोला चलो फिर जाते हैं। तो फिर मैं वहां पे गया, और मैं वहां पे जितने भी बड़े लोग हैं उनसे हाथ मिलाया, उनका पॉजिटिव एनर्जी मैंने लिया। और वहां पे मैं हॉल में बैठा था, फरियाज होटल में, 5 स्टार होटल में, मैं भी पहली बार गया था वहां पे। और सभी वहां पे एमडीआरटी सीओटी टीओटी आए थे, दिवेश सर का वगैरह, ऐसे बड़े बड़े लोगों का शेयरिंग हुआ था, अहमदाबाद से, सूरत से बड़े लोग आए थे। तो मैंने उस हॉल में बैठ के ऐसा मन में बोला था कि यहाँ से जाने के बाद मैं एक बड़ी पॉलिसी बेचूंगा। और बस ये जो विजुअलाइजेशन जो है वो सब मैंने यहाँ से सीखा है। मैंने वो जनवरी में फरियाज होटल में सीओटी कोर्स था, और फरवरी टू मार्च के बीच में मैंने 10 करोड़ का पॉलिसी सेल किया। तो वो मैं अभी आपको बताता हूँ। मेरे एग्जिस्टिंग कंपनी के जो डायरेक्टर है उसके बीच में है ना, मैंने कॉम्बिनेशन कोर्स किया था सर आपका, तो थैंक्स टू आपके कॉम्बिनेशन कोर्स को, उसमें ना 1000 पर डे का भी एक कॉम्बिनेशन था। तो वो मैं ना सर को है ना, डायरेक्टर सर को है ना मैसेज भेजता था। तो एक बार सर ने है ना वो मैसेज पढ़ के मुझे बुलाया था, तो मैंने बाद में वो प्लान उनको एक्सप्लेन किया। तो एक्सप्लेन करने के बाद में है ना हमारा करीबन है ना 8 करोड़ का बात हुआ, जिसमें हम लोग ने क्या किया था बाद में, मतलब वो प्लानिंग में थोड़ा चेंज हुआ, लेकिन तभी क्या जीवन आनंद है ना वो बहुत अच्छा ये था, और बड़े लोग जीवन आनंद लेते हैं ऐसा हम लोग भी बोलते थे ना, तो वो हिसाब से फिर मैंने वो जीवन आनंद और उनको टर्म इंश्योरेंस का मैंने कॉम्बिनेशन दिया, और 8 करोड़ का पॉलिसी रेडी हो गया। डायरेक्टर सर बोले उनके छोटे भाई हम लोग कर सकते हैं। फिर ग्राउंड फ्लोर पे है ना, मतलब ऐसा उनका मैडम का सीएफओ जो है उनकी डायरेक्टर सिस्टर, उनका केबिन था। वो बोले पूजा को हम लोग मिलेंगे और शी विल अप्रूव। उनके केबिन में हम लोग बैठे, तो मैंने क्या किया, मुझसे पूजा मैडम बोले आपने क्या इनको बताया, मैंने बोला इस तरह से प्लान बताया। और उसके पहले मैंने नवीन सर को ये बताया था कि देखिए सर भी है ना, आपके फैमिली के लिए ना आप बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति है, और आपके फैमिली के लिए ना आपने बहुत कुछ कमा के रखा है, लेकिन आपके फैमिली के लिए जितने आप इंपॉर्टेंट व्यक्ति है ना, उससे कई गुना ज्यादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट व्यक्ति है ना आप इस कंपनी के जो कर्मचारी, ऑफिस स्टाफ, जो भी वर्कर लोग काम कर रहे हैं ना 150-200, उनके लिए आप ना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति हो, क्योंकि आप जो डिसीजन लेते हो उससे आपके कंपनी का प्रोग्रेस होता है, और उसी की वजह से है ना इनका घर चलता है, इनको सैलरी मिलती है। तो आपके पास है ना एक अच्छा अमाउंट का ना इंश्योरेंस होना चाहिए। ऐसा बोल के हमारा ये 8 करोड़ का प्रपोजल कंप्लीट हुआ था। फिर नीचे आए मैडम के केबिन में, तो वहां पे सर है ना सोफे पे ऐसे बैठे थे, वो छोटे भाई है,
और मैडम जी उनकी सिस्टर वो बड़ी ये है, तो बात कर रहे तो मैंने मैडम बोले ठीक है ओके करके, तो सर को देख के मैंने चुपके से बोला सर एक्चुअली है ना 8 करोड़ से है ना 10 करोड़ राउंड फिगर करेंगे ना तो बहुत अच्छा लगेगा, और आप है ना किसी को अगर बोलेंगे ना कि मेरे पास 10 करोड़ का इंश्योरेंस कवर है तो डेफिनेटली एक मतलब कुछ वजन आ जाएगा। तो हल्के से मुझे मालूम नहीं अचानक से कैसे मैं बोला, मैं सर को बोल दिया और सर ने भी मुझे तुरंत बोल दिया ओके 10 करोड़ फाइनल करो और उसका कितना प्रीमियम आया वो पूजा को बताओ। तो इस तरह से मेरा पहला सेल सर उसमें ना 13 लाख प्रीमियम मुझे आया ऐसा। तो बहुत अच्छा काम हुआ, तो इतना अच्छी तरह से मैंने है ना उनको जो कंसिस्टेंटली फॉलो किया उसका वो रिजल्ट आया। मैं और एक सेल मुझे लगता है यहाँ क्लैप 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 सीसीसी होना चाहिए। 10 करोड़ का पॉलिसी अगर आप हॉल में होते, किसी होटल में होते, ऑडिटोरियम में होते तो कैसी तालियां बजाते थे। 10 करोड़ की हर एक का सपना होता है बड़ी पॉलिसी बेचे, बड़ा प्रीमियम आए। प्रीमियम कितना था? 13 लाख प्रीमियम था, 13.25 लाख प्रीमियम, 13.5 लाख प्रीमियम। दोस्तों यहाँ 13 लाख की सम एश्योर्ड होती तो हम खुश होते, है ना। 10-15 लाख की सम एश्योर्ड और यहाँ प्रीमियम। मुझे लगता है हर एक का सपना है। अच्छा, कितने लोग ये प्रॉमिस करते हैं कि ये 31 मार्च के पहले कम से कम मैं 5 प्रपोजल दूंगा। सेल देखो अपने हाथ में नहीं है, पॉलिसी लेना नहीं लेना पार्टी के हाथ में है, लेकिन कोशिश करते रहना। बेस्ट पार्ट मधुरा का फॉलोअप। आपने जो सुना प्रसाद के पास, पार्टी बोलती थी कि मैं आज आपको क्यों बुलाया, क्योंकि आपका स्टाफ बोला तो वाइफ, पार्टी को मालूम नहीं है। 3-3 साल से फॉलो, 2-2 साल से फॉलो। इट इज अ ग्रेट क्वालिटी। यस, आप किसी ने कुछ पूछना चाहते हैं? यस सर, हाँ बोलिए। सॉरी हाँ सर, अभी मैंने ना एक सर्विसिंग हम लोग ने एक्टिविटी किया था तभी एक बड़ी कंपनी में, तो वहां पे ना हम लोग को बहुत अच्छा डेटा मिला था, और मैंने जो भी आईओ से सीखा है ना वो प्रेजेंटेशन पूरा देने का कोशिश करता हूँ। आईओ में वो मतलब वो काइट का है 3 सीजन का जो प्रेजेंटेशन है वो तो मतलब इतना सुपर तरीके से मैंने वो जितना मिलते थे वो सबको मैं बताता था, और वहां से मुझे वो करीबन मुझे 1-1.5 घंटा प्रेजेंटेशन में लगता था क्योंकि मैं रिटायरमेंट प्लानिंग के ऊपर काम करता हूँ, लेकिन सुपर रिजल्ट आता था। तो तभी ना क्लाइंट मुझे छोटा शॉर्ट में वो प्रेजेंटेशन बता। एक्चुअली सर ऐसा वो लिखना पड़ेगा, मुझे प्रॉपरली इसमें लिखने को नहीं आता टैबलेट के ऊपर। बताओ 3 सीजन वाला बताओ तो। 3 सीजन वाला ठीक है चलेगा। मैं आप लोग को ऐसा समझता हूँ कि आपको दिख रहा है ऐसा। मैं सबसे पहले मैं उनको बताता हूँ कि देखिए सर मैं ना अभी आपको है ना एक सेविंग का महत्व पहले बताता हूँ। सेविंग क्यों करना चाहिए सर, है ना मैं किसी के पास भी जाता हूँ तो सबसे पहले उनको मेरा इंट्रोडक्शन देता हूँ, फिर उनको पूछता हूँ कि सर आपके पास कोई लाइबिलिटी आपका चालू है, होम लोन कार लोन वगैरह, वो लेने का मैं कोशिश करता हूँ, क्योंकि डायरेक्ट किसी को इनकम पूछेंगे तो उनको है ना वो बताने को कोई भी रेडी नहीं होता है। तो एक्सपेंस जैसे आपने सिखाया है बराबर नहीं, वैसे मैं पहले एक्सपेंसेस का लिस्ट लेता हूँ, उससे मुझे अंदाजा आता है अगर ये व्यक्ति महीने का लाख रुपया खर्चा कर रहा है तो डेफिनेटली उसका जो इनकम है कम से कम 1.5 से 2 लाख रुपया तो डेफिनेटली होगा ही। उसके बाद में फिर बोलते देखिए सर अभी आप है ना अकाउंट्स में मास्टर है, आप फाइनेंस के हेड है, तो आपके पास बहुत सारा नॉलेज है, लेकिन मैं मेरे पास जो नॉलेज है ना वो आपको मैं 10-15 मिनट में शेयरिंग करने का कोशिश कर रहा हूं, तो आप ध्यान से सुनना। आप पॉलिसी नहीं लेंगे ना तो भी चलेगा, लेकिन है ना आप ध्यान से सुनना। फिर मैं बोलता हूँ देखिए सर अभी है ना मैं आपको जो कंसेप्ट बताऊँ उसमें सेविंग का क्या महत्व है वो आपको मैं बताता हूँ। सर अभी है ना एक रिवर है, ये रिवर का पानी है ना फाइनली कहाँ पे जाता है, तो ये समुद्र में जाता है। तो अभी हम लोग सर है ना रिवर का पानी पीते हैं कि समुद्र का पानी पीते हैं, तो बोलते कि रिवर का पानी पीते हैं। समुद्र का पानी क्यों नहीं पीते, क्योंकि सर वो खारा होता है। दुनिया भर का सब गंदगी वेस्टेज है ना समुद्र में बोला तो नदी, हाँ नदी, यस यस यस। तो अभी सर है ना गवर्नमेंट क्या करते हैं, ये रिवर का सब पानी है ना, नदी का पानी सब अगर बह के समुद्र में चला गया तो वो पानी वेस्ट हो जाएगा। इसलिए ना गवर्नमेंट है ना रिवर के ऊपर डैम बांधती है, और डैम बांधती है वो पानी सेव करती है, उसको रिसाइकल करती है, और फिर हम लोग को वो पानी पीने को मिलता है। तो मैं ऐसा समझता हूँ सर, ये रिवर मतलब है ना आपका इनकम है। अभी आप जो भी बिजनेस कमा रहे हो, बिजनेस से कर रहे हो या सैलरी से कर रहे हो, वो आपका इनकम है। लेकिन इनकम है तो साथ में है ना फैमिली है, खर्चे भी है। लेकिन ये सब इनकम अगर ये एक्सपेंसेस की तरह खर्चा होते चला गया तो ये समुद्र की पानी की तरह ये इनकम भी है ना वेस्ट हो जाएगा। और इसके लिए ना आज अपने को यहाँ पे LIC नाम का डैम बनना है, तो वो रेडी हो जाते हैं। फिर उसके बाद में फिर मैं बोलता अभी सर है ना मैं आपको है ना इंश्योरेंस का महत्व है ना वो सिर्फ 2 मिनट में बताता हूँ, इंश्योरेंस का क्या महत्व है करके। फिर है ना मैं उन्हें गाइड निकालता हूँ। तो कभी कभी कोई अच्छे हाईली क्वालिफाइड लोग है वो थोड़ा स्माइल देते हैं या थोड़ा हंसते हैं कि ये मुझे क्या सिखाने का कोशिश कर रहा हूँ। तो मैं बोलता सर मैं छोटा छोटा कंसेप्ट आपको बताने का कोशिश कर रहा हूँ, प्लीज आप सर ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये अगर मैं नहीं बताऊंगा ना तो मुझे मतलब ये मेरा शेयरिंग का पार्ट है, तो आप ध्यान से सुन लीजिए।
तो वो मतलब ये क्या है, तो बोलता ये पतंग है। अब ये जो पतंग जो है ना हवा में उड़ती है ना सर, उसके लिए दो रीजन है। एक क्या है हवा, और दूसरा है मांझा। ये दोनों के बजाय है ना पतंग हवा में उड़ेगी नहीं, तो इसकी वजह से ये पतंग हवा में उड़ती है। अभी मैं ये सर समझता हूँ कि ये काइट मतलब है ना, ये ऊपर है ना आपका फैमिली है, हस्बैंड वाइफ और दो बच्चे। तो ये मांझा मतलब क्या हुआ, तो वो कभी आंसर देते हैं कभी नहीं देते। मैं बोलता हूँ ये मांझा मतलब है ना सर आपका इनकम है। आज आपका जो भी लाइफस्टाइल है वो आपका इनकम की वजह से है। जैसे मांझा को ढील देते जाएंगे तो पतंग हवा में ऊंचे ऊंचे उड़ती जाती है, वैसे ही है ना आपका इनकम बढ़ता है ना तो आपका लाइफस्टाइल अपग्रेड होते जाता है। सर अभी देखिए सर, आपने जब फर्स्ट जॉब किया था तभी आपका इनकम कितना था, तो बोलते मेरा 10,000 था, 15,000 था, 5,000 था, जो भी था। तो मैं बोलता हूं कि देखिए सर अभी आपका इनकम कितना है, तो वो बोलते हैं कि मेरा ₹1,00,000 है, 2,00,000। तो सर अभी है ना 15 साल पहले जब भी आपका इनकम ₹5,000 था, तभी जैसा आप रहते थे वैसा भी आप रहते हैं क्या? नहीं रहते। क्यों नहीं रहते सर? क्योंकि आपका इनकम बढ़ गया, तो आपका लाइफस्टाइल अपग्रेड हो गया, बराबर कि नहीं? तो उसी तरह से है ना, ये जैसा जैसे आपका है ना मांझे को ढील देते जाते हैं, पतंग हवा में ऊंचा उड़ता है, वैसे इनकम बढ़ते जाता है ना, तो आपका लाइफस्टाइल अपग्रेड होता है। अभी सर है ना, ये लाइफस्टाइल अपग्रेड रहेगा ना तो किसी को भी अच्छा लगता है, लेकिन डिग्रेड होगा तो किसी को अच्छा लगेगा नहीं ना। लेकिन समांतर रहेगा ना तो किसी को अच्छा लगेगा, लेकिन डिग्रेड होगा किसी को अच्छा नहीं लगेगा। अभी ये सर मांझा जो है ना, ये मांझा अगर कट गया ना तो ये पतंग नीचे आ सकती है। वैसा जो है ना, ये इनकम स्टॉप हो गया ना तो आपका फैमिली का लाइफस्टाइल भी नीचे आ सकता है। उसके 6 मेजर रीजन है, वो आपको मैं बताता हूँ। फर्स्ट क्या है, जॉब लॉस। एक व्यक्ति का जॉब चला गया ना तो सर है ना उसका इनकम नीचे आ सकता है। फिर वो बार बार मैंने इनकम नीचे आ रहा है वो ड्रॉ करके बता, एरो उसको नीचे करके देता हूँ, तो उसको बार बार नीचे आ रहा है इनकम, नीचे आ रहा है इनकम, वो रीजन के हिसाब से पता चलता है। जॉब लॉस हो गया तो उसका नीचे में इनकम आ जाएगा। दूसरा, बिजनेस में लॉस हुआ तो उसका इनकम नीचे आ सकता है। थर्ड, उसको कोई भी क्रिटिकल इलनेस हुआ तो भी उसका है ना इनकम स्टॉप हो सकता है। फोर्थ, परमानेंट डिसेबिलिटी, मतलब क्या है, व्यक्ति जिंदा है लेकिन कमाने की पोजीशन नहीं है तो भी उसका इनकम नीचे आ जाएगा। फिफ्थ है रिटायरमेंट प्लानिंग, 60 के बाद में आपके पास इनकम नहीं होगा लेकिन एक्सपेंसेस चलते रहेंगे तो आपका इनकम नीचे आ सकता है। और सिक्स्थ जो है डेथ। ये डेथ जो है मतलब क्या, अभी आपने देखो मुझे, मैंने आपको पूछा था तभी आपने मुझे डेट ऑफ बर्थ बताया, आपको मालूम है, मुझे भी मेरा मालूम है डेट ऑफ बर्थ, लेकिन डेट ऑफ डेथ किसी को मालूम है नहीं सर। तो ये जो फर्स्ट 3 जो रीजन है ना, जॉब लॉस, बिजनेस लॉस और ये रिटायरमेंट, ये 3 जो है ना ये हमारे कंट्रोल में है। लेकिन ये लास्ट के जो है क्रिटिकल इलनेस, परमानेंट डिसेबिलिटी, डेथ, ये किसके लाइफ में कब आएगा अपने को मालूम नहीं। अब ये ऊपर के 3 है ना, इसके ऊपर हमारा कंट्रोल है। एक जॉब चला गया तो दूसरा जॉब मिलेगा, फिर से इनकम स्टार्ट हो जाएगा, फिर उसको मैं इनकम के इधर यस करके बताता हूँ। बिजनेस में लॉस हुआ, नया बिजनेस चालू किया, फिर से इनकम स्टार्ट हो जाएगा, तो फिर से इनकम स्टार्ट हो जाएगा। थर्ड है रिटायरमेंट, आपको मालूम है कि आप 60 तक जॉब करने वाले हो या 60 तक काम करने वाले हो, उसके बाद में आपका इनकम स्टॉप हो सकता है। उसका अगर आपने पहले से प्लानिंग किया तो आपका जो है ना इनकम चालू रहेगा उसके बाद में भी। और नीचे जो है क्रिटिकल इलनेस, डेथ और परमानेंट डिसेबिलिटी, ये अपने कंट्रोल में नहीं है। और इसके लिए ना सबसे बड़ा जो है ना आपके पास है ना, चाइल्ड एजुकेशन प्लानिंग, चाइल्ड मैरिज प्लानिंग, वो इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे पहले इंपॉर्टेंट है आपके पास इनकम प्रोटेक्शन प्लानिंग होना चाहिए। तो ये सर आपको मैंने 2 मिनट में इंश्योरेंस का महत्व बताया। फिर है ना मैं उनको बताता हूँ कि अभी ये इनकम प्रोटेक्शन प्लानिंग क्या है। एक्चुअली सर है ना, उन्होंने मुझे 10-15 मिनट का ही अपॉइंटमेंट दिया है, बट ये 2 मिनट करके है ना, वो मेरे साथ 1 से 1.5 घंटा बैठते हैं और डेफिनेटली वहां पे बहुत अच्छा पॉलिसी कंप्लीट हो जाता है इस तरह से। बहुत 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 बढ़िया। मेरा सर है ना, एक छोटा सा मैं करता हूँ, मेरा मैक्सिमम सेल जो है ना वो मैंने एम्प्लॉयर एम्प्लॉय स्कीम में किया है, वो भी मैंने कॉर्पोरेट कोर्स में ही सीखा है। मैंने अभी तक 16 से 17 एम्प्लॉयर एम्प्लॉय स्कीम कंप्लीट किया है, जिसमें एवरेज प्रीमियम मेरा 12 लाख रुपए तो आ ही जाता है। इसमें डायरेक्टर्स का इंश्योरेंस होता है। मैं उनको इतना ही चीज बोलता हूँ कि सर देखिए, अभी आपके पास है ना बहुत अच्छा सब कुछ है, लेकिन हमारे पास है ना LIC का एक कॉर्पोरेट प्लान है, जिसमें आपको सबसे बड़ा क्या है, तो प्रॉफिट के ऊपर इनकम टैक्स भरना पड़ता है, करेक्ट है ना? तो वो जो LIC का जो कॉर्पोरेट प्लान है, अगर आप वो लेते हैं तो आपका टैक्स लायबिलिटी है ना वो आपका कम हो जाएगा, और आप एक वेरी इंपॉर्टेंट व्यक्ति है आपके कंपनी के लिए, तो आपको एक बहुत अच्छा अमाउंट का इंश्योरेंस मिलेगा, जिसमें प्रीमियम भी है ना आपको नहीं भरना है, आपकी कंपनी भरेगी। और अंडर सेक्शन 37(1) है ना, आपकी कंपनी को वैलिड एक्सपेंस डिचर मिल जाएगा। तो इस तरह से मैं उनको स्टार्ट देता हूँ, फिर वो अगर राजी होते हैं तो अपॉइंटमेंट भी देते हैं, फिर प्लान डिस्कशन हो जाता है। दोस्तों ये एम्प्लॉयर एम्प्लॉई है ना, इट्स अ बिग सब्जेक्ट, ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। ये खाली ऐसे ओरली 2 मिनट 5 मिनट में समझा नहीं सकता। इसके लिए ये पार्ट है, जैसे साथ जी ने कहा कॉर्पोरेट कोर्स,
यहाँ एम्प्लॉयर एम्प्लॉई ग्रुप ग्रेचुइटी मैंने भी बहुत बेचे हैं, तो एम्प्लॉयर कैसे बेचना, किस तरह से बोलना, क्या बोलना, ये पूरा सेशन आता है। और आपके लिए गुड न्यूज बताऊं कि इट इज अंडर कंस्ट्रक्शन। जो हमारा कॉर्पोरेट कोर्स है उसको हम लोग और अच्छी तरह से डेवलप करके अलग तरीके से इंट्रोस हो गया, और उसका मिशन होगा कॉर्पोरेट क्लब मेंबर बनाना। ध्यान से सुनना, कॉर्पोरेट क्लब मेंबर। कॉर्पोरेट क्लब मेंबर का मतलब है अप्रैल से लेके मार्च तक, बोला तो फाइनेंशियल ईयर में 18 लाख विदाउट बोनस कमीशन। ध्यान से सुनो, मैं आपको एक फ्यूचर का एक थोड़ा सा हिंट देना चाहता हूं और वापस प्रसाद जी के पास आ रहा हूं। अप्रैल से लेके मार्च तक कम से कम 18 लाख विदाउट बोनस कमीशन कितने लोग पाना चाहते हैं अगले 25-26 के ईयर में? बोला तो अप्रैल 25 से लेके मार्च 26 तक कितने लोग इनकम लेना चाहते हैं कॉर्पोरेट क्लब? बराबर है, लिखो आई लिखो। कितने लोग इंटरेस्टेड है कॉर्पोरेट क्लब मेंबर? आपको मालूम है एमपी जोईसर जी ने शेयरिंग किया था, हाली 249 कुछ 47 एजेंट्स है 14 लाख में, और एक बहुत बड़ा रिस्पेक्ट है। और इसके लिए हम लोग एक पूरी सिस्टम ला रहे हैं, पूरे साल की सिस्टम है, और कंटिन्यू 2 साल आना है दोस्तों, कंटिन्यू 2 साल कॉर्पोरेट क्लब। और ये बहुत प्रेस्टिजियस है, और हमारा मिशन है, हमने जब हमारी मीटिंग थी कि 2 साल के बाद, 2 साल, क्योंकि 2 साल कंटिन्यू करना है, 2 साल के बाद जब भी LIC एक कॉर्पोरेट क्लब मेंबर को फॉरेन लेके जाती है, अभी ऑस्ट्रेलिया लेके गए थे, वहां मैक्सिमम एजेंट्स हमारे IOI के होने चाहिए। बराबर है, और उसके लिए मिशन लेके चले हैं, और उसका पूरा जो सिलेबस है, करिकुलम है, वो आप तक जरूर आएगा अप्रैल में। अभी तो मार्च इनकैश करना है। यस, अभी आपका शेड्यूल कैसे होता है प्रसाद जी? अभी आपने COT किया, बराबर है, अगला आपका टारगेट क्या है, और उसके लिए आप किस तरह से अभी प्लानिंग कर रहे हो काम का? अभी सर मैक्सिमम अभी हमारा टारगेट है कि हम लोग एक बार तो कमिंग ईयर में TOT कंप्लीट करें, टॉप ऑफ द टेबल कंप्लीट करें बिफोर 31/12/2025 इजीली स्मूथली। इसलिए मुझे आप सबका आशीर्वाद, हम लोग को आशीर्वाद। थैंक यू सभी लोग ब्लेसिंग्स के लिए ना BBB लिखो, BBB लिखो, B लिखो, BBB लिखो, BBB बोलो तो ब्लेसिंग ब्लेसिंग ब्लेसिंग। और हमारी प्रथा परंपरा है IOI में कि हम सभी लोग दिल से सबको क्या देते हैं? तथास्तु। बराबर है, तो ब्लेसिंग बोलो, तथास्तु। बस, काम का आपका शेड्यूल कैसे होता है, दिनचर्या कैसे होती है? सभी मॉर्निंग में है ना, अभी एक्चुअली है ना, मैं हेल्थ के ऊपर, मतलब भगवान के आशीर्वाद से हम सबका हेल्थ एकदम फिट एंड फाइन है, सुपर फिट है हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। बट अभी मैं TOT स्टार ग्रुप में भी हूँ, और वहां पे रिस्पेक्टेड भूषण लिमेट सर को मैं ऑलवेज देखता हूँ ना, तो मैं मतलब लिटरल उनके पास देखता ही रह जाता हूँ, क्योंकि जो हिसाब से उन्होंने जो सुपर फिट वो है, मतलब तो उनसे प्रेरणा लेके उन्होंने अभी बीच में शेयरिंग भी किया था कि आप हेल्थ के ऊपर ध्यान देना चाहिए, तो वो कंसिस्टेंटली बोलते भी है। लेकिन 2 महीने से है ना, मैंने थोड़ा विगरसली है ना, बहुत सीरियसली अच्छी तरह से मेंटेन, अच्छी तरह से, वैसे भी मैं सुपर फिट हूँ, लेकिन और भी सुपर फिट रहने के लिए मैं अभी कंसिस्टेंटली ना 1 से 1.5 घंटा है ना वॉकिंग, छोटा मोटा योगा और मेडिटेशन, ये सब चीज गार्डन में जाके, तो वहां पे मेरा मॉर्निंग में 2 घंटा जाता है। मैं 6:30 से लेके 7 o'clock तक मैं गार्डन में जाता हूँ, क्योंकि मुझे धूप बहुत अच्छा लगता है, तो मैं ज्यादा अर्ली मॉर्निंग नहीं जाता हूँ। तो मैं 8, 8:30, पौने 9 बजे तक है ना घर पे आ जाता हूँ, फिर फ्रेश वगैरह हो सबके बाद में मैं ऑफिस में आ जाता हूँ 10 बजे तक। और 10 बजे आने के बाद में हमारा रिस्पेक्टेड स्मिता मैडम ने जैसा बताया वैसा हमारा ड्रीम बुक है, जिसमें अपने को ड्रीम बुक में ड्रीम लिखना है कि मुझे ये साल TOT करना है, या कॉर्पोरेट क्लब मेंबर क्वालिफाई करना है, या और पर्सनल कुछ गोल्स है अपना, तो वो हम लोग एक पेज के ऊपर मैं कंसिस्टेंटली लिखता हूँ। तो वो जब भी 2014 में मैडम ने सिखाया है, तब से लेके अभी तक मेरे पास सब नोटबुक पड़ा है जिसमें मैंने मेरा ड्रीम लिखा है, और 1 सेकंड उसके ऊपर मैं बोलता हूँ। ये मैडम से मैंने विजुअलाइजेशन का मैंने IOI की यहाँ से सीखा था, और मैं टचवुड आपको बोलता हूँ, मैंने जो सोचा है उसी घर में मैं रह रहा हूँ, उसी ऑफिस में मैं बैठा हूँ, और वही कार मैंने जो है वही कार ही लिया है। और इस तरह लोग 10 साल में 1 गाड़ी, शायद मेरे पास 3 गाड़ी 10 साल में। बहुत अच्छा LIC को थैंक यू मैं बोलता हूँ। और जो गाड़ी का मैंने या लगाया था ऑफिस में, वही गाड़ी मैंने टचवुड बराबर कोइंसिडेंटली वही गाड़ी में लेके आया था, और आज भी वो सब मैंने संभाल के रखा है। हाँ, तो वो विजुअलाइजेशन का वो ड्रीम बुक में हम लोग लिखते हैं। फिर बाद में अभी मधुरा है ना, मुझे कॉलिंग उतना ज्यादा नहीं करता हूँ, लेकिन मधुरा जो मीटिंग करती है
उसके ऊपर मैं जाके सेल करने का पूरा कोशिश करता हूँ। और शाम तो 6 अभी कैसा है, लॉकडाउन के पहले मैंने बहुत जबरदस्त लेट वगैरह ऐसा काम मैं करता था। अभी मेरी डॉटर 10th में है, अभी जस्ट उनका कल लास्ट पेपर था, इसलिए मैंने रिक्वेस्ट किया था कि मुझे थोड़ा समय दे दीजिए। तो मैं पूरा अभी थोड़ा फैमिली को देने का कोशिश करता हूँ टाइम, इसलिए मैं 7:30-8 बजे तक घर पे आ जाता हूँ। तो उतना दिन भर में मेरा पूरा, जैसे दीपक सर ने बताया था कमिटमेंट कोर्स में आने के बाद, दीपक सर ने मुझे पूछा था आपको क्या करना है, और फिर सर ने बताया था कि अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो एवरीडे 3 मीटिंग करना है और एवरी वीक 1 लाख कमीशन अर्न करके यहाँ पे स्टेज के ऊपर आना है। तो वही मैं फॉर्मूला फॉलो करने का एवरी डे एवरी ईयर कोशिश करता हूँ। तो उसके अलावा मैं ज्यादा कुछ प्लानिंग नहीं करता हूँ। जो दीपक सर ने बताया ना, हर वीक अगर 1 लाख कमीशन आराम से लाते हैं ना, तो डेफिनेटली सीओडी टीओडी आराम से हो सकता है। तो बस सर यही मेरा प्लानिंग है, एवरी वीक 15 से 18 मीटिंग करना और एवरी वीक 1 लाख कमीशन अर्न करने का पूरा कोशिश करता हूँ मैं। अच्छा, आपको एमएम का कितना फायदा होता है? एमएम का सुपर, मतलब आज जो भी मैं हूँ आपके सामने, मुझे तो मेरे ब्रांच में भी कोई पहचानता नहीं था। आईओ की वजह से आज मुझे इतने सारे लोग पहचानते हैं। और एडवांस अचीवर्स टीम हमारा कोई भी खुशी का फल हो या कुछ भी हो, उनका ब्लेसिंग, आप सबका ब्लेसिंग से ही काम होता है। एमएम में क्या होता है कि अपना डिस्कशन होता है और एक दूसरे को हम लोग अच्छी तरह से मोटिवेट करते हैं। कभी मेरा काम कम हो रहा है, एक्स व्यक्ति का काम ज्यादा हो रहा है, तो उससे अपने को एक फ्रेंडली, है ना, क्या बोलते हैं वो, फ्रेंडली शेयरिंग हो जाता है। तो अपने को भी पता चलता है कि अच्छा उनका काम इस तरह से वो कर रहे हैं और नए नए आइडियाज अपने को मिलते हैं। जैसे देवाशक सर ने बोला है अगर आपके एमएम में 15 लोग हैं तो वो 15 लोगों का 15 आइडिया आपको मिल रहा है। तो यही सबसे बड़ा एमएम का बेनिफिट है। और मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर जो भी व्यक्ति मास्टरमाइंड में नहीं है तो दीपक सर से बात करके, अमोल सर से बात करके मास्टरमाइंड ज्वाइन करे। और जो मास्टरमाइंड में है वो मास्टरमाइंड को बिल्कुल नहीं छोड़े और कंटिन्यूअसली सिर्फ एवरी वीक हमारा फ्राइडे को 7 to 9:30 हमारा फ्राइडे को प्रभु देसाई सर के मैडम के ऑफिस में एमएम 2014 से कंटिन्यूअसली हो रहा है। और आज हम लोग सब लोग बहुत अच्छी तरह से सक्सेसफुल के राह पे चल रहे हैं। तो एमएम की वजह से ही ये पूरा सक्सेस हो रहा है। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, यहाँ कुछ फाइन बिन भी होता है, काम नहीं किया तो वगैरह, ऐसा कुछ भी है? हाँ यस सर, लेट कमिंग का फाइन है, प्लस आप जो मीटिंग वगैरह नहीं करते तो उसका भी फाइन सिस्टम है। तो बट लेकिन हो जाता है उसकी वजह से काम। क्या है ना, सिस्टम है हर जगह। और मैं बोलूँ ना, प्रसाद काम नहीं करता, प्रसाद बिल्कुल काम नहीं करता, सिस्टम काम करता। दोस्तों, कोई भी व्यक्ति नहीं काम करता, एजेंट काम नहीं करता। वो जो सिस्टम को अपनाता है, सिस्टम को फॉलो करता है, वो रिजल्ट जरूर आता है। सिस्टम, छोटी सी बात है, मैंने जानबूझ के उसको पूछा। दोस्तों, एमएम है ना, इट्स अ फैंटास्टिक सिस्टम। एमएम कोई व्यक्ति नहीं है, कोई ये नहीं है, एक सिस्टम है। एक सिस्टम है एक एजेंट को एक्टिव रखने की, उसको हमेशा नॉलेज से अपडेट रखने की और एक अच्छे सराउंडिंग में रखने की। सराउंडिंग बोला तो 10-15 लोग है ना, सभी एक ही दिशा में चलती है, सभी एक ही विचारों में चलते हैं, तो है ना वो बाइपर डाइवर्शन नहीं होता माइंड का, क्योंकि सबके दिमाग में है भाई एमडीटी सीओटी टीओटी करना है और सभी दिशा में। दिस इज द पॉजिटिव। किसने पूछा था एमएम कैसे ज्वाइन कर सकते हैं? दोस्तों, एमएम ज्वाइन करने का पहला रास्ता कमिटमेंट कोर्स है और कमिटमेंट कोर्स के बाद आपको ग्रुप दिया जाता है, वहां फॉलो किया जाता है। प्रसाद, ये साल, लास्ट छोटा क्वेश्चन, अभी आपका फैमिली की बात की आपने, बराबर है, टीओटी की बात की, बराबर है। एक ऐसा सेल जो आपको लग रहा था कि सेलिंग आइडिया, आपने तो कंसेप्ट अच्छे बताए, लास्ट एक मैं पूछना चाहूंगा, एक आपको लगा था कि सेल अच्छा है, प्रीमियम अच्छा है, लेकिन वो रिबेट के ऊपर अड़ गया, ऐसा शायद सबको आता है, तो आपको ऐसा कोई आया था क्या और उसको आपने किस तरह से टैकल किया? एक एग्जांपल। एक्चुअली ना, ये रिबेट का जो क्वेश्चन जो है ना, वो बहुत समय पे है ना आता नहीं है, लेकिन आता है। मैं आपको बताने का कोशिश करता हूँ। एक बार है ना, मैं कमिटमेंट कोर्स में बैठा था ठाणा में आयु के, तो वहां पे है ना मैंने ऐसा ही क्वेश्चन पूछा था। तभी दया वायकर जी वो मुझे बोले थे, रिबेट का क्वेश्चन है ना, वो एक्चुअली आपको आता नहीं है, वो आपके माइंड में है ना, तो वो आपको रिबेट का क्वेश्चन आता है। तो तब से मैं कोशिश करता था कि मैं रिबेट का क्वेश्चन मुझे कभी आए नहीं। लेकिन अभी सर है ना, मैं आपको रिसेंट का भी एक एग्जांपल बताता हूँ। अभी एक व्यक्ति जो है ना, उनका सर्विसिंग का काम से आया था। 3 साल पहले मधुरा ने अपॉइंटमेंट दिया था, मैं उनको जाके आया। वो सीनियर सिटीजन व्यक्ति थे, तो पॉलिसी कुछ वर्कआउट नहीं हुआ और बच्चे उनके बच्चे यूएसए में सेटल है, ऐसा, तो वो वर्कआउट नहीं हुआ था। लेकिन अभी जब ये है ना, फिर भी अभी हमको उनका रिसेंटली उनका वाइफ का देहांत हुआ, मुझे मालूम नहीं था।
तो हमने बर्थडे विश किया तो उनको वो मुझे बोले कि एक्चुअली है ना मेरी वाइफ अभी लास्ट मंथ में पास हो गई, ये हो गया, डिमाइस हो गया ऐसा, तो लेकिन कोई दिक्कत नहीं, थैंक यू फॉर योर विशेष ऐसा। और उसके बाद में फिर उन्होंने मुझे वो मेरा उनका एक जीवन आनंद पॉलिसी था, तो उसका क्या हो सकता है वगैरह, तो 5 लाख का पॉलिसी था, तो मैं जाके अभी फिर उनको है ना वो पॉलिसी का सब ये करके दे दिया, डेथ क्लेम भी लाके दे दिया, और 4 दिन में डेथ क्लेम आ गया। अभी सर मैं उनको मिलने के लिए गया था और उनको पॉलिसी भी मैंने समझाया, तो वो मुझे बोलने लगे कि ऐसा ऐसा है करके, तो वो 3 प्रीमियम 4 प्रीमियम तभी कुछ देते थे ऐसा। मैं बोला सर एक्चुअली मैं समझा नहीं। बोला नहीं, वो मेरा वाइफ ने ना तभी ये पॉलिसी लिया था ना, तभी वो बोल रही थी, कोई तो हमारे पास नेबर एजेंट था, उसने बोला था कि आपको कुछ नहीं करना है, आपका 4 EMI भर दूंगा, इसके बाद में फिर आपका पॉलिसी चालू हो जाएगा, तो यू डोंट हैव टू वरी करके। तो मैं बोला सर वो सब सिस्टम तो अभी खत्म हो गया, अभी ऐसा कोई चलता नहीं है। फिर मैंने उनको फॉर्म के ऊपर वो सेक्शन बताया, ये इस तरह से है, तो अभी ये सब चीज नहीं चलते। अच्छा अच्छा, ओके ओके, मुझे लगा कि वो अभी भी सिस्टम चालू है। मैं बोला सर, मैंने ऐसा हाथ जोड़ के उनको बोला सर सॉरी सर, मैं ये काम नहीं करता हूँ। आपने देखो मुझे, मैंने बर्थडे विश किया, आपको पता चला मेरे बारे में, फिर आपने मुझे बोला ऐसा ऐसा हुआ है, डेथ क्लेम करें, मैं आपके एक पैसा नहीं लिया, मैं अभी बेलापुर जाके आया, तो बेलापुर तो ऑल द वे में गाड़ी से गया वगैरह, आपका सब काम करके दिया, तो मैं ये काम नहीं करता हूँ, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप पॉलिसी ले सकते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है अपने को, ऐसा ऐसा बोल के मैं चला आया। तो इस तरह से मैं, मुझे उसका बहुत ज्यादा आंसर नहीं आता है, लेकिन मैं इस तरह से कुछ बोल के वो हो गया तो अच्छा है, नहीं हुआ तो भी बहुत अच्छा है, अपना काम तो चल रहा है, ऐसा है ऐसा। और बहुत सारे लोग समझते हैं ना सर, क्या होता है मालूम है, मैं आपको बताऊं कि हम लोग इतना अच्छा प्रेजेंटेशन देते हैं, इतना अच्छा हम लोग जाते हैं, बात करते हैं, तो उनको खुद को भी है ना, कभी कभी मुझे ऐसा लगता है, कोई कोई मेरे कॉल डिले होते हैं ना, तो मैं मधुरा को बोलता हूँ, तो कभी कभी मुझे ऐसा लगता है उनका कुछ तो रिबेट का रहेगा, लेकिन उनको शर्म आती है बात करने में, कि इतना अच्छा व्यक्ति है, इतना सर्विस दिया मुझे, इतना मेरा सब काम फ्री में किया, इतना अच्छा प्रेजेंटेशन दिया, तो उनको खुद को ही अंदर से ही वो गलत लगता है, फिर वो बोल नहीं पाते, फिर वो शायद बाद में करके, फिर मैं कभी कभी समझ जाता हूँ, कभी कभी कुछ कॉल नहीं रहेगा तो फिर से कॉल करता हूँ, तो कभी कभी उसमें से सेल भी आ जाता है, तो इस तरह से मैं टैकल करने का कोशिश करता हूँ। वेरी गुड। एक ही है दोस्तों, अगर रिबेट देने वाला एजेंट होता ना, तो घर में 3 गाड़ी नहीं होती, अपने इच्छित जैसा घर नहीं होता, और ये होता, तो ये अपना सच बताया उसने। और इसके लिए LIC का IUI का जो करिकुलम है दोस्त, करिकुलम बराबर है जैसे बेसिक, बेसिक के बाद एडवांस, और एडवांस कोर्स के साथ रिबेट कोर्स कॉम्प्लीमेंट्री देते हैं, कि ये कैंसर हमको दूर करना है। तो मैं मधुरा को एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि आप सर्विसिंग बैक ऑफिस अच्छी तरह से संभालते हो। स्मिता मैडम जो प्रभुदेसाई, स्मिता प्रभुदेसाई, उन्होंने बहुत अच्छा शेयरिंग किया था, तो भी पहले कर रही थी, फिर भी MM में आने के बाद उन्होंने और लेडीज को सुना। तो आप सेल करने की कोशिश करते हो क्या, और किया है? सर एक्चुअली ना, मतलब ऑफिस में स्टाफ है, तो बाकी का सब काम उन लोग हैंडल करते हैं। मेरे पास, मैं NB का ही मतलब काम करती हूँ ऑफिस में बैठ के, कि मेरे को अपॉइंटमेंट कैसे मिले, आज NB हम लोग का मतलब कैसे स्टार्ट हो जाए, तो मैं वो सब सोचती हूँ, और मैं माइंड में वैसा सोचती हूँ, वैसा मैं करने का भी प्रयास करती हूँ। तो मैं ना, मतलब हम सर बोलते हैं कि सर्विसिंग देना चाहिए, तो ऑफिस में ना एक लेडी आती थी प्रीमियम भरने के लिए, तो हैंडीकैप लेडी थी वो, लेकिन अच्छी है, मतलब ऐसा। तो मेरे को बहुत, मतलब मधुरा मधुरा सर रहते हैं, तो एक बार वो जाने के बाद मुझे बोले कि वो कितना साल आती है ऑफिस में, तो कुछ बोलती नहीं उसको, ऐसा वैसा, मतलब पॉलिसी के रिगार्डिंग, नया प्लान के रिगार्डिंग। तो मैंने बोला कि मैं सर्विसिंग देती हूँ उनको, करेगी, बाद में करेगी, बोलती हूँ बीच में इसमें कि मैडम मेरे को नया प्लान आया है, ऑफिस में बैठ के सर नहीं रहते तो मैं बोलती हूँ कि देखो मैडम ये बहुत अच्छा प्लान है, इसमें आपको सिर्फ इतना ही भरना है और इतना ही आपको मिलेगा, ऐसा। तो और बोलते हाँ ठीक है ठीक है। तो मैंने ना उनको ना 5 साल ऑफिस में आती थी, प्रीमियम भर के चले जाती, तो मैं ऐसा बीच बीच में बोलती। तो सर ने बोला था मेरे को कि तो उसको प्लान नहीं बताती है, नया मतलब पॉलिसी के बारे में बताती है कि नहीं बताती है? हाँ बताती हूँ सर, मतलब। तो मैंने बोला कि ठीक है, वो करेगी करेगी, मतलब उसको ट्रस्ट है मेरे ऊपर, मेरे को बहुत, मतलब
व्हाट्सएप पे सब मतलब बातें चलती है। तो उस दिन आई ऑफिस में लकीली, और तभी सर नहीं थे। तो फिर मैंने बोला कि ये 10,000 का प्लान है, करना है मुझे, ऐसा बोली मेरे को। मैं शॉक हो गई। आरडी का प्लान काय सांगितलं ते सांगते. ये था। तो 10,000 का उन्होंने मेरे पास से फिर प्लान सेल हो गया वो, ऐसा। 10,000 10,000 पर मंथ, 10,000 पर पर मंथ। मंथ हाँ, पर तो मंथ। मैंने वो और इसमें प्लान प्रसाद, सबर का फल मीठा होता है। यस सर. 10,000 पर मंथ, 1,20,000 का आया। तो इसका कमीशन वगैरह दिया कि नहीं सर ने आप? सब उनका ही है. सब उनका ही। 100% है. बहुत बहुत प्यारी ये जोड़ी है सब लोग आपकी। को मैं बोलने का ट्राई करती हूँ सर। सेल तो मैं मतलब धीरे से धीरे मतलब करती हूँ, ऐसा नहीं है, बताती हूँ मेरे तरफ से 100% मैं कोशिश करती हूँ सेल करने का। लेकिन मैं पहले सर्विसिंग का ही काम ज्यादा करती हूँ और उनसे कॉलिंग का भी मैं काम करती हूँ। आपका दोनों का जोड़ी इतना परफेक्ट है और बहुत ही है, बहुत सुंदर। भगवान आपको बहुत लंबी आयु दे, बहुत हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस दे, एबंडेंस दे। और यही मैं चाहता हूँ सभी की ओर से, ऐसी प्यारी जोड़ी बनी रहे। रब ने बना दी जोड़ी बोलते हैं ना, वैसे ही आपकी प्यारी जोड़ी है, किसी की नजर ना लगे। और एक मैं पूछना चाहूंगा, अभी ऑलमोस्ट हम लोग समय नहीं है, लेकिन कि अमोल भाई, जैसे मैं आपने, मेरा यस एक दो अनाउंसमेंट कर लो, यस यस, उसके बाद करेंगे क्योंकि हमारे पास हाँ 10 मिनट बाकी है। एक तो सभी लोग, जितने भी लोग आज जूम पे है, हमारे कुछ दोस्त लोग ज्वाइन नहीं हो पाए यूट्यूब की हैबिट की वजह से। तो जितने भी लोग हैं सभी को बताए, जूम का मैंने आपको ग्रुप में भेजा है, वो लिंक भेजे। और दूसरी बात है तो सबको क्या है ना, सबका भला करने का है, लेकिन उनको ज्यादा फायदा होगा जूम पे आएंगे। दूसरी बात है, वो सवाल जवाब पूछ पाएंगे, वहां नहीं हो पा रहा है। तो मैंने भी पर्सनली बहुत लोग को डाला हुआ है। 8 तारीख को अहमदाबाद में हमारा फुल डे सेशन है। अमोल भाई और हम लोग सब आ रहे हैं, अमोल भाई, पारस भाई, हम लोग सब आ रहे हैं। सो जितने भी स्वयं सेवक लोगों ने ग्रुप बनाया है, उस स्वयं सेवक वाला ग्रुप का हमने एक उनको एक गूगल फॉर्म भेजा है और आपको भेज देंगे, जो लोगों को दूसरे की लाइफ में कंट्रीब्यूट करना है। तो क्या है ना, हर एरिया में हम लोग कुछ ऐसा एरिया वाइज कुछ ग्रुप बनाएंगे। तो आप लोग आज इसमें फायदा आपका होगा, मैं उसके अंदर कुछ ऐसी चीजें लेके आ रहा हूँ कि आपका काम बढ़ेगा, आप दूसरे का काम बढ़ा सकते हैं। तो अहमदाबाद में 8 तारीख को है, बॉम्बे में 9 तारीख को है, अब सभी लीडर एक साथ में हैं। 11 तारीख को सूरत में है, मैं, पारस भाई, अमोल भाई, प्रभु देसाई जी हैं और भास्कर भाई वहाँ हैं। 13 तारीख को कलकत्ता में है, मैं, अमोल भाई, पारस भाई, अमित भाई, सब लोग कलकत्ता में हैं। और 16 तारीख को दिल्ली में है फुल डे। तो अपने अपने एरिया के बारे में सब लोग एक्साइटेड है। सभी लीडर का जो योगदान है, हमारा मिशन एक ही है कि कमिटमेंट कोर्स वाले की इनकम 1 करोड़ से ज्यादा बनानी है। अच्छा, अभी मुझे चैटिंग चाहिए, कितने सर। लोग हम 24 लोग 24 कस्टमर। तारीख पुणे सर, 24 हाँ, तारीख पुणे। 24 तारीख पुणे, वेरी गुड अमोल भाई फॉर एडिंग। तो 24 तारीख को पुणे है, तो पुणे के आजू बाजू जितने भी लोग, हम कोशिश ये करें कि सभी लोग तक ये मैसेज जाए। अच्छा, हम लोग कमल भाई एक कस्टमर मीट करना चाहते हैं कमिटमेंट कोर्स वाले के लिए। 3 महीने में एक दफे तो करना ही है, लेकिन ज्यादा कर पाएंगे। हम लोग ऐसी कुछ सिस्टम ला रहे हैं कि लोगों को रेगुलर, समझे आज किसी ने सीसी अटेंड नहीं कर पाया, उसको 12 महीने तक वो रिकॉर्डिंग सुन सकता है। ऐसी कुछ सिस्टम ला रहे हैं, ऐसी कुछ चीजें ला रहे हैं कि आज तक कमिटमेंट कोर्स आप खुद ट्रैक कर पाओ, ऐसा ट्रैकिंग सिस्टम ला रहे हैं। जिसकी ट्रैकिंग सिस्टम आप परचेज करने जाओ तो 3 लाख रुपए लगेगा, वो हम कमिटमेंट कोर्स वाले के लिए कॉम्प्लीमेंट्री लाए। तो हम बहुत कोशिश कर रहे हैं क्योंकि देखो 1 करोड़ से ज्यादा इनकम होनी चाहिए, तो उसके लिए कुछ एक्शन प्लान तो लेना ही पड़ेगा। तो हम लोग बहुत एक्शन प्लान ले रहे हैं। अमोल भाई ने एक्शन प्लान लिया, अभिजीत भाई ने लिया, पारस भाई ने लिया, सभी लीडर हमारे, अमित भाई ने लिया है, मैं कुछ ले रहा हूँ। तो हमने ऐसा किया कि हम एक काम, कितने लोग चाहते हैं हिंदी में कस्टमर मीट होनी चाहिए, डालिए HHHHH। जितने लोग चाहते हैं हिंदी में कस्टमर मीट होगी, कमिटमेंट कोर्स वाले के लिए कॉम्प्लीमेंट्री होगी, फिर ऑनलाइन, ऑफलाइन का हम लोग बाद में देखेंगे। तो हम चाहते हैं मार्च महीने में, अमोल भाई एक कैसा करेंगे ना, आप एक प्लान Yes. बता दो, मैं कुछ बता दूं, प्रभु देसाई जी को बता देंगे, अभिजीत, हम लोग चारों मिलके 5-5, 10-10 मिनट के कस्टमर मीट करें ना। पार्टी पॉलिसी न ले, ऐसा नहीं होना चाहिए। अरे सही है। कितने लोग चाहते हैं गुजराती में कस्टमर मीट होनी चाहिए, जरा डालिए, गुजराती में कस्टमर मीट होनी चाहिए। सब हम एक ना गूगल फॉर्म डिजाइन करेंगे, या भेजेंगे सबको, जिसमें नहीं तो लैंग्वेज अभी का अभी एक ऑप्शन है। डाल देते हैं
अच्छा, हाँ। कितने लोग चाहते हैं कि मराठी में कस्टमर बीट होनी चाहिए? मराठी माणसा जागा हो, जय महाराष्ट्र। जय महाराष्ट्र। सो एक गूगल फॉर्म डालेंगे। अमोल भाई ने रियली अच्छी बात किया, तो हमको पता चलेगा। यस, कमिटमेंट कोर्स वाले का काम हमें मार्च में सबका एमडीआईटी कराना पहला, और ये साल कम से कम सीओटी टीओटी करके आगे ले जाना है। दूसरा, हम लोग बीमा सखी के लिए डीओ रिक्रूटर जितने भी लोग हैं उनके लिए बीमा सखी कोड लाना चाहिए। कमिटमेंट कोर्स वाले के लिए 100 200 500 एजेंट बन जाए, ऐसा हम कुछ लाने वाले प्लान कर रहे हैं। तो कितने लोग चाहते हैं कि बीमा सखी ये लैंग्वेज में होना चाहिए? जरा डालिए, आपको चाहिए मराठी, हिंदी, इंग्लिश, जरा डालिए। हम लोग ये बहुत कुछ ला रहे हैं। इसके लिए हमें आपका सहयोग चाहिए, कोई रह नहीं जाना चाहिए। इसके लिए हर पर्सन यहाँ जो बैठा है, हर एक लोग 10-10 15-15 अपने मोबाइल में जितने भी लिंक है सभी को एक ये गूगल का फॉर्म, गूगल का ये लिंक भेजे। हम चाहते हैं कि परसों गुरुवार को 1000 पैनल पैक हो जाए और हम वापिस और बढ़ाने की कोशिश करना पड़े, ऐसा कुछ हम चाहते हैं। सो ओवर टू, बाकी भी बहुत Yes. कुछ इंफॉर्मेशन है, हम लोग बहुत कुछ लाना चाहते हैं। मैं कुछ, अमोल भाई देखिए, प्रोडक्ट है, कंसेप्ट है और पर्सन है। एक्चुअली आदमी आपको खरीदता है, आप किसमें घर में गए ना, क्या भावना से गए, आपके अंदर क्या है, इससे बहुत कुछ फर्क पड़ता है। कल अभिजीत भाई ने बहुत कुछ लिया था, आप क्या बोलते हो, आप क्या सोचते हो। तो मैं एक ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में कुछ लाना चाहता हूँ, कंटिन्यूटी में लाना चाहता हूँ। तो बहुत कुछ लाना चाहते हैं कि आप एक मैग्नेटिक टाइप की पर्सनालिटी होती है। एक पर्सनालिटी मैग्नेटिक, आप एक होती है रस्टिक और एक होती है कॉस्मेटिक। रस्टिक आदमी होता है ना, पहले मिलेगा तो अच्छा लगेगा, बाद में धीरे धीरे पता है यार ये क्या फालतू आदमी। कॉस्मेटिक आदमी ऐसा लगेगा यार पहले तो ठीक था लेकिन सब बरोबर मजा नहीं आ रहा है। हम चाहते हैं आपको मैग्नेटिक पर्सनालिटी बनावे, लोग आपसे खींचे चले आवे, सामने से पॉली लावे, सामने से रेफरेंस दे। ऐसी पर्सनालिटी के लिए मैं बहुत कुछ ट्राई कर रहा हूँ। भगवान की मेहरबानी से ऑनलाइन बहुत कुछ हो सकता है। सो कमिटमेंट कोर्स वाले को हम कमांडो, चैंपियन, जो जो चाहे वो बनाना चाहते हैं, एक योद्धा बनाना चाहते हैं, मतलब बहुत कुछ करना चाहते हैं। लेकिन आपका सहयोग चाहिए। 100 200 जितने भी ग्रुप है, ब्रांच के ग्रुप, एजेंट ग्रुप। दूसरी एक बात है, हर एजेंट को हमारी सभी संस्था से जुड़ा रहना चाहिए। जैसे मैं एजेंट एसोसिएशन है, सभी से जुड़ा रहना चाहिए। हम लोग मिलके अगर कोई भी परिस्थिति का सामना करते हैं तो कोई भी समस्या भाग जाती है। तो एजेंट कम्युनिटी पे कोई भी चीजें आई है तो सब लोग जुड़े रहे। हम लोग एमडीआईटी के कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं कि एमडीआईटी में लोग रजिस्टर करें। हम लोग लिया फी अली का जितने भी ऑल ओवर इंडिया की संस्था है, हम चाहते हैं कि एजेंट लोग सब उसमें जुड़े। जो भी कॉल जिसका भी है देवे, हमारा काम आपको आगे बढ़ाना है, उनका भी काम आपको रक्षा करना, आगे बढ़ाना है। हम सब लोग मिलके सबके लिए प्रार्थना करें। सीएलआई एसोसिएशन, डीओ एसोसिएशन, बहुत कुछ है, सबके साथ सब जुड़े रहे। धन्यवाद। तो यहाँ मैं ऐड करना चाहूंगा दोस्तों, दीपक भाई से एक चीज सीखी है ना बरसों से, वो कभी है ना खुद को क्रेडिट नहीं लेते, या आईओ ही बोलते हैं, मैंने किया नहीं बोलते। अरे वो तो मैंने किया, मैंने किया ही शुरू नहीं है, किया, माता सरस्वती करती है। ये सीखने जैसी चीज है। अच्छा, आपको क्या लगता है दोस्तों, यहाँ चैट में लिखो, व्यक्ति इंपॉर्टेंट है या संस्था? व्यक्ति बोला तो वी, संस्था बोला तो इंस्टीट्यूट, बोला तो आई। अच्छा, इंपॉर्टेंट क्या है, पर्सन या इंस्टीट्यूट? अगर आपको लगता है कि संस्था इंपॉर्टेंट है, इंस्टीट्यूट, तो आई लिखो, आई आई आई, संस्था। क्योंकि दीपक भाई चलती फिरती संस्था है, लेकिन उन्होंने आज तक मैंने एक कभी नहीं देखा कि उन्होंने ये कहा कि मेरी वजह से, मैंने किया, मैं नहीं। और ये चीज चिकने जैसी है। और अभी बस अभी भी है, देखो ना, तो बोलते हैं आईओ ही कर रही है, क्या अमोल कर भाई, रही है? मैं बीच में रुकूंगा। जो दिन मैं आईओई में नहीं हूँ वो दिन आप मुझे भी रिस्पेक्ट मत करना। आईओई नहीं, हमारी जैसे माँ है, आईओई हमारे पिता है, जो भी हो संस्था तो मैंने, आईओई मैंने, आईओई का चेयरमैन कोई भी आवे, एमडी कोई भी आवे। वही है सर। मैंने क्यों कहा, क्योंकि कल है ना मेरे को सर बहुत सारे एजेंट्स के कोई कोई के फोन आए, किसी ने कुछ वीडियो भेजा, तो मैं आपने बोल थोड़ा दिया सा, अमोल भाई, अमोल भाई बोल दिया, वही आपने वही वही परफेक्ट वही। बोल दिया। तो खाली एक ही है, संस्था। तो संस्था से जुड़े रहिए, व्यक्ति से नहीं। तो हम संस्था को इंपॉर्टेंस देते हैं, दैट इज द आईओई, बराबर है। सो इस तरह से मैं लास्ट सवाल पूछना चाहूंगा प्रसाद से, एक ही, और हम अभिजीत सर को भी 2 मिनट बुलाएंगे। प्रसाद, तुमने लिखा था ड्रीम बुक, तो आपका एक बाकी है ड्रीम बुक, वो कौन सा? और फिर मैं अभिजीत सर को बुलाऊंगा। प्रसाद, लास्ट सवाल।
30 सेकंड। आप सबके आशीर्वाद से मुझे एक बार ये साल टीओटी कंप्लीट करना है बिफोर 31/12/2025 इजीली स्मूथली। यही मेरा ड्रीम है। तथास्तु, सभी लोग टी डाले, टी टी टी, तथास्तु बोला तो टी, बराबर है। थैंक यस यू, अभिजीत जी, थैंक हम अभिजीत लोग जी। को। सो दोस्तों वेरी गुड मॉर्निंग। और प्रसाद और उनकी मिसेस को सुनकर मेरे मन में उनकी मिसेस को सुनकर एक बात आ गई कि कितने लोगों को ऐसा लगता है कि हम सबकी वाइफ एक प्लेटफॉर्म पर आए और वहां पे मैडम का, मिसेस चौहान का एक आधे घंटे का स्पीच रखा जाए। कितने लोगों को लगता है? बिलीव करिए मैडम, आपने एक ऐसी बात कही है, अपॉइंटमेंट लेना मतलब ये बीज है। बीज जो बोने के बाद फसल तो बाद में तो वो मतलब हो ही जाती है, लेकिन अपॉइंटमेंट लेना ये सबसे बड़ी बात है और ये आप कर रही है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे है। और मैं चाहूंगा हमारे इंडिया के जितने भी एजेंट है उनकी वाइफ अगर आपको सुने तो मैं, मेरी पूरी गारंटी है सब इंस्पायर हो जाएंगे और दोनों विन विन सिचुएशन, मतलब रथ के दोनों पहिए साथ भागेंगे। दोस्तों ये एग्जाम्पल है, रथ के पहिए दोनों साथ चल रहे हैं, ऐसा नहीं है एक आगे पीछे नहीं, साथ चल रहे। इसीलिए देखिए उनके पीछे एक जबरदस्त फ्रेम लग चुकी है। अगर ये फ्रेम हम सबके घर में लगनी चाहिए तो आपके पार्टनर को डायरेक्टली इनडायरेक्टली अपने साथ इन्वॉल्व करिए और बढ़िया आगे चल के बढ़िया काम करिएगा। ये इसके सब लिए अभिजीत सर मैं ऐड करना चाहूंगा दोस्तों, अगर आपको लगता है जैसे अभिजीत सर ने कहा कि भाई ऐड होना चाहिए, इसके लिए जहां जहां जो जो शहर में ऑफलाइन बेसिक कोर्स हो रहा है, ध्यान से सुनना, बेसिक कोर्स जहां जहां हो रहा है ना, वहां अपने स्पाउस को लेके बैठो। मैं गारंटी देता हूँ दोस्तों, मैं गारंटी देता हूं कि अगर आप आपके स्पाउस के साथ, स्पाउस बोला तो अगर समझो आप जेंट्स हो और आपके वाइफ को लाना चाहते हो तो आप दोनों बेसिक कोर्स में बैठो। अगर लेडी है मीन्स एजेंसी काम करती है, हस्बैंड कुछ अलग प्रोफेशन में है, यस आप हस्बैंड को लेके बेसिक कोर्स में बैठो। मैं आपको लिख के देता हूं कि बेसिक कोर्स करने के बाद, जैसे मुंबई में 18, 19, 20 अप्रैल को है, दिल्ली में 25, 26, 27 और सभी के पोस्टर्स आपको या डेट्स आ जाएंगी। ये एक मिशन होगा और शायद कुछ समय के बाद आप स्पीकर करके, जैसे प्रसाद और मधुरा यहाँ है ना, आप और आपकी वाइफ या स्पीकर करके आ सकते हो, कन्वेंशन के स्टेज पे आ सकते हो, कन्वेंशन के स्टेज पे आ सकते हो कि हस्बैंड वाइफ मिलके, रथ के दो पहिए हैं, एक पहिए से उतना स्पीड नहीं आता जैसे दो पहियों से आता है। सो फंटास्टिक प्रसाद एंड मधुरा, हार्टिएस्ट कांग्रेचुलेशन, आपके सभी सपने पूरे हो। यस दीपक भाई, क्लोजिंग आपके थैंक यू पास। सर। एक्चुअली कल अभिजीत का जो कमांडो था ना, बहुत लोग एंट्री लिया लेकिन बहुत लोग नहीं ले पा रहे थे। एक दफे वो लिंक एक ही दफे रजिस्टर करना है, बाकी आपको मेल आ जाएंगे और अगर जो रहेगा तो उनको रिकॉर्डिंग मिल जाएगा। तो दैट्स ऑल। एक अनाउंसमेंट बाकी है। आप सबने दोस्तों मुझे मोदी ने एक गूगल फॉर्म दिया था कमिटमेंट कोर्स इंटरेस्टेड के लिए, छोटा सा एक टेक्निकल एरर था दोस्तों, ये रिवाइज फॉर्म आप तक आएगा, दैट इज इंटरेस्टेड इन कमिटमेंट कोर्स, वो फॉर्म आपको भर के देना है। और गुरुवार को, थर्सडे को आपको एक बड़ा धमाकेदार दोस्तों ऑफर मिलने वाला है, गुरुवार को मिस नहीं करना। कल बफर डे है, याद करा रहा हूं मैं आखिर में, कल बफर डे है, कल सेशन नहीं होगा। कल ऑफलाइन सुबह 7 बजे कमिटमेंट कोर्स होगा मुंबई में, एवॉन रूबी होटल में, जिसका लाइव भी टेलीकास्ट होगा। सही है दीपक भाई? यस 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 यस। यस, तो ये चीज ध्यान में रखना। कल लॉग इन करने की कोशिश मत करो, मुझे लिंक नहीं ओपन हो रहा है, इसके लिए एक रिमाइंडर है छोटा सा। सो बफर है बोला तो आपको एनालिसिस करना है, पूरे हफ्ते का काम करना है। और गुरुवार को सुबह जितने भी दोस्त शायद कुछ वजह से आज जुड़ नहीं पाए, तो ये लिंक, अभी जूम का बड़ा प्लेटफॉर्म है, बिग प्लेटफॉर्म, तो आपको यहाँ ही जुड़ना है, यूट्यूब पे नहीं जुड़ना है। ये सेशन आपको यूट्यूब के ऊपर वापस देखने मिलेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि लाइव में मत जुड़े, तो लाइव में पहले जुड़े, बाद में आराम से देख सकते हो। सो थैंक यू वेरी मच ऑल, थैंक यू वेरी मच। आज भी जो लोग कमांडो कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, पहले दिन का कल का रिकॉर्डिंग आपको मिलेगा, डोंट वरी एट ऑल, पूरा सपोर्ट अभिजीत सर के साथ मिलेगा, ये मेरा पूरा प्रॉमिस है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। तो आयुई, थैंक यू सर, आपने समय दिया और मुझे संभाल लिया। थैंक यू वेरी मच सर। अभिनंदन, very much, अभिनंदन sir. प्रसाद और मधुरा। हम लोग हाँ को हाँ, थैंक यू Thank you. दीपक सर, थैंक्स। थैंक यू, बाय बाय। ओके, अभिजीत, ट्रेन क्लास